राजीव जी याद रखना कि क्लास का रिकॉर्डिंग एंड में एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। जी। कुछ लोगों का कनेक्शन बहुत वीक होता है, उनको यूट्यूब में देखने में थोड़ा आसान रहता है, तो आप वहाँ चैनल से रिकॉर्डिंग का लिंक भी इधर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा होता है, दैट इज ऑल्सो डन। ओके, तो ये कि जो हमारा आज का क्लास है इसका दो भाग रहेंगे। पहले मैं आपको इस चैप्टर को सारांश में समझाऊंगा, मेरे को करीब 40 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं 20 मिनट और इसको चैप्टर को थोड़ा लॉजिकली समझाऊंगा। क्यों? बिकॉज मेरी ऐसी बुरी आदत है और बच्चों को पढ़ाया बहुत टाइम से, तो उसमें एक मेरे को ये तरीका ठीक लगता है कि लोगों को थोड़ा लॉजिक और साइंस से भी हर चीज को समझने का मन है। तो हर क्लास में एक मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लूंगा, जिसको मैं जनरली बोलता हूँ ब्रिज क्लास। जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं पढ़ाने, उनको गीता नहीं समझ आती है डायरेक्टली, उनको ब्रिज क्लास है। दोनों को इकट्ठा करना, आप अपने प्रश्न नोट करना, बिकॉज क्लास के टाइम में प्रश्न नहीं लेता, डिस्टर्ब होता है मेरे को। आप नोट कर लेना, ठीक है, क्लास को ध्यान से। 18 दिन का ये अध्ययन है, आपको इसमें आमंत्रण करना चाहते हैं। ये आपकी ब्रिज क्लास थी, ये आपकी आज की क्लास है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादि पाशात देशतारिणे। जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो स्टडी सर्कल बना रहे हैं उनका गोल रहेगा, प्रभु जी क्लास में जो डिस्कस होता है उसको फिर पचाना या कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। वेरी नाइस। भगवत गीता 18 दिन में जो कोर्स है आप जरूर ज्वाइन करिए। संक्षेप में स्वामी प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, हमेशा पहले गुरु को ही मैंने भी याद किया था, उनको जरूर याद करना चाहिए। उनके उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने विश्व भर में भगवत गीता का प्रचार किया। ये इस्कॉन के आचार्य हैं जो आपको भगवत गीता समझा रहे हैं, इन्हीं की टिप्पणी के अनुसार समझा रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी टिप्पणी नहीं, अपने गुरु के अनुसार है, और ये गुरु परंपरा कृष्ण तक जाती है। प्रभुपाद जी जन्म से ही महान भक्त थे, वो कृष्ण की पूजा करते रहते थे, रथ यात्रा करते थे छोटी उम्र से। पिताजी मेरे को भी राधा कृष्ण का एक विग्रह दी थे और उनका आरती पूजन करते रहते थे छोटी उम्र से। जब उनका उम्र करीब 26 साल का हुआ था, 1922, 1896 का उनका जन्म है, पहली बार वो अपने गुरु को मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद। और उनके पहले ही मुलाकात में उन्होंने उनको आदेश दिया तुम विश्व भर में गीता का प्रचार करो, एक आंदोलन आंदोलन बनाओ जो एक एक विश्व भर में गीता का प्रचार हो। हमारी तरह नहीं, हम तो सोच रहे हैं हमारा छोटा सा मैंगलोर शहर में एक छोटा मंदिर हो जाए, 2 लोग मिल जाए, बस बहुत चीज। वो नहीं ऐसा, वो तो विश्व भर का एक आंदोलन चाहते थे। तो भारत में बहुत लोगों ने बोला पास आओ, मिलो, साथ में गीता का प्रचार करेंगे। लोगों ने बोला क्या फायदा है सबका, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको ये चाहिए मुझे। ठीक है भाई, आप नकल करो, अब हम क्या करें। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने करीब करीब 55 साल की उम्र तक ऐसे उन्होंने प्रयत्न किया। उनके गुरु ने 1936 इस अपनी समाधि के पहले भी, जस्ट समाधि के कुछ दिन पहले भी उनको चिट्ठी लिखा प्रभुपाद जी को, मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी अगर तुम विश्व भर में गीता का प्रचार करोगे। उन्होंने उस चिट्ठी को अपने दिल में रख लिया। ऐसी गुरु भक्ति शायद आजकल के जमाने में किसी ने नहीं करी। उन्होंने फिर पूरा जितना अपना, वो बिजनेसमैन थे, जितना धन था सब लगाया गीता के प्रचार में, किताबें लिखी, किताबें प्रिंट करी, मैगजीन लिखी, मैगजीन प्रिंट करी, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। फिर उन्होंने 55 साल में अपने गुरु का आदेश पूर्ण करने के लिए संन्यास ले लिया। अपने बच्चे भी बड़े हो गए थे, उनको सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और वृंदावन आ गए। और वृंदावन राधा दामोदर बहुत सुंदर मंदिर, अगर आपने देखा है, वहां रहते थे और कंटिन्यूस अपनी किताब लिख रहे थे और प्रचार करने का कोशिश कर रहे थे। किसी ने उनको मदद नहीं किया, बहुत मुश्किल से चलता रहा चलता रहा। 30 साल का तपस, कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन काम नहीं छोड़ा, गुरु का आदेश है।
1965 जब उनका उम्र करीब 70 साल का हो गया था, उस समय उनको किसी ने एक बोला, स्वामी जी आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। राधा दामोदर मंदिर में बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत उनका आदर था, तो कोई आके बोलते हैं जैसे स्वामी जी को सेवा। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या करेंगे, हमारे तो गुरु का आदेश पालन नहीं हुआ, मेरी तो उम्र हो गई अब। बोला स्वामी जी आप बताइए तो क्या आदेश था आपका गुरु का कि विश्व भर में गीता का प्रचार करो। तो इधर ही बैठे बैठे विश्व में कैसे जाओगे, आप निकलिए इधर से, और हो सकता है अमेरिका से ट्राई करिए, इंडिया से आपको सक्सेस नहीं मिली, दूसरी जगह क्यों नहीं ट्राई करते। तो बोले कि मैं कैसे जाऊंगा। बोले फिक्र नहीं करे, मैं आपको वीजा अरेंज करता हूँ। तो उसको बड़ी प्रभुपाद को मिल गई, बहुत प्रेरणा हुई, उसने एक काम कर दिया, एक उसने वीजा अरेंज कर दिया। अमेरिका के लिए आपको मालूम वीजा सबसे मुश्किल, टिकट मिल जाता है फ्लाइट के जाके खरीद लो, वीजा नहीं मिलता है। तो उन्होंने वीजा अरेंज कर दिया उसके लिए, उनका बेटा अमेरिका में था, उसके थ्रू उन्होंने अरेंज करके उनको वीजा भेज दिया। तो वीजा मिला, अब जाए कैसे, पैसे नहीं है जाने के। तो वो इनको जानते थे, सुमति मुरारजी, जो उनकी कभी कभी किताब की पब्लिकेशन में मदद करती थी, भागवत प्रभुपाद जी की प्रिंटिंग में उन्होंने दान दिया था। बहुत उस समय की अरबपति, बहुत सेठ थी, एक लेडी बुजुर्ग, उनके पास शिप्स थे, अपने शिप्स थे। शिप होना बहुत, शिप बहुत महंगे होते हैं, और तो कार्गो शिप था उनका, उसमें उन्होंने कार्गो शिप में प्रभुपाद जी को फ्री टिकट दे दिया, जाइए आप। तो प्रभुपाद जी कार्गो शिप में बैठ के निकल गए, लंबी रास्ता था, करीब करीब 45 दिन का। 2 बारी उनको हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि समुद्र में तो नहीं संभलता, आप भी जाओगे। बहुत तरह की बीमारी होती है। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना करी, मेरे गुरु का आदेश पालन करना है, आप मेरे को मदद करिए। तीसरे दिन प्रभुपाद जी को लगा था एक और बारी ये हृदयघात हुआ मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन समुद्र पूरा शांत हो गया। कैप्टन भी बोला मैंने सोचा भी, ऐसा देखा भी नहीं है कभी, मैं तो हजारों बार जा चुका हूँ, इतना शांत, जैसे होता ना वो तालाब की तरह स्मूथ चला। वहां अमेरिका पहुंचे प्रभुपाद जी ने, उनको वहां अपना मूवमेंट शुरू किया, कृष्ण की कृपा से चमत्कार की तरह फैल गया। वहां पे करीब करीब 10,000 नव यौवन और नव युवती, जो होता है ना यंग लोग, उन्होंने इस मूवमेंट को बनाया। प्रभुपाद जी के बहुत कठोर नियम थे, उनके नियम का पालन करना आसान नहीं है, उन्होंने एक भी नियम नहीं तोड़ा जैसे, लेकिन उन लोगों ने, जबकि उनका संस्कृति नहीं है, तब भी सुबह सुबह उठना, शुद्ध जीवन को व्यतीत करना, भगवान का हरि नाम जप करना, गीता का पाठ करना, उसका वितरण करना, उसको उन्होंने स्वीकार किया, और अच्छे भक्त बन के दुनिया भर में फिर गीता का प्रचार हुआ। तो ये है आपका इस्कॉन का छोटा सा स्टोरी। इस्कॉन का स्टोरी करीब करीब इटालियन पिज्जा की तरह रहा है इंडियंस के लिए। पिज्जा इटली का है, लेकिन इटली में कोई नहीं खाता था। एक आदमी अमेरिका गया, उन्होंने वहां पे पिज्जा लॉन्च किया, इंटरनेशनल हिट हो गया। फिर इटली जाके बोला दुनिया भर में लोग पिज्जा खा रहे हैं, हाँ हम भी खाते हैं। इसीलिए भगवत गीता तो भारत के योगदान है, सबके घर में, सबकी पूजा के मंदिर में ही है। तो लेकिन लोग सीरियसली नहीं ले रहे, ऐसा नहीं सब लोग नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे गीता को। तो प्रभुपाद जी के प्रचार में इसलिए कोई मदद करने नहीं आया, तो दुनिया भर में गीता का प्रचार करके वापस आके बोले दुनिया भर में लोग गीता पढ़ रहे हैं, अच्छा हम भी पढ़ेंगे। मैं भी ऐसे ही पढ़ा, मेरे कॉलेज में जर्मन लोग आए थे, गीता गीता का पाठ करके, मैंने कहा अरे ये लोग कर सकते, मैं नहीं कर सकता। एक छोटा सा वीडियो है, आपको अभी देखिए। प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करने का सबसे बड़ा माध्यम उनका बड़ा अद्भुत था, वो पार्क में बैठ के अकेले कृष्ण का नाम कीर्तन करते थे। उनकी वाणी की मधुरता देखिए, और उनका वाणी में भक्ति देखिए, कितनी स्ट्रांग भक्ति है। 4 घंटे का कीर्तन होता था, हजारों लोग जस्ट बैठ के बिल्कुल अचंभित हो जाते थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा। आपको थोड़ा आइडिया लगा ये इस्कॉन का हिस्ट्री आपका। अभी इस्कॉन दुनिया भर में फैल गया है। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। हमारे मैंगलोर का मंदिर है श्री श्री राधा गोविंद जी, आप जरूर आइए कभी। ये बहुत सुंदर मंदिर है आपका। कहाँ पे? अमेरिका में। ये भक्तों ने अपने हाथ से बनाया है। इसकी सुंदरता ये है। इसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। जितने भी अमेरिका में लोग हैं सब लोग इसको जरूर देखे हुए। ये हमारा इंग्लैंड का हेडक्वार्टर्स है। ये भी बहुत बड़ा। इसको भक्तन द मेनर है। अभी मूवमेंट अगर आप पूछेंगे मेरे को विश्व में भारत के बाहर कहाँ पे सबसे ज्यादा जोर से चल रहा है, रशिया। एक एक प्रोग्राम में आप देखें सब साड़ी पहने हुए, ड्रेस पहने हुए, लाखों लोग आते हैं। अब बहुत उत्साह से हमारे मूवमेंट को स्वीकार कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में मूवमेंट बहुत सुंदर मंदिर है। ये हमारा हेडक्वार्टर है, अभी मायापुर में बन रहा है। इनफैक्ट हम लोग सब जा रहे हैं, अक्टूबर 25 को हमारा यात्रा है। करीब 300 लोग हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। इसको कलकत्ता के पास है, करीब 2.5 घंटा कलकत्ता से पड़ता है मायापुर। यहाँ करीब दुनिया भर से 5,000 लोग यहाँ रहते हैं। बहुत अच्छा एक सिटी टाइप है, इस्कॉन का सिटी है। कभी आप कलकत्ता के जो पास हैं जरूर जा सकते हैं। ये हमारे आचार्य प्रभुपाद जी और ये राधा गोविंद जी जिनके लिए हम ये सेवा कर रहे हैं। ठीक है। ये मेरा नाम है, नाम निष्ठ दास। मैं इस कोर्स को आपके लिए लूंगा। मैं पहले इंजीनियर था, आईआईटी कानपुर से पढ़ाई किया मैकेनिकल। उसके बाद इन्फोसिस ज्वाइन किया था 93 जनवरी में। और 93 जनवरी में इस्कॉन ज्वाइन किया था। 91 ऐसा कुछ में इन्फोसिस ज्वाइन किया था। मैंगलोर श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल। गीता के बारे में शुरू करते हैं। गीता को क्यों पढ़ना है? ये प्रेरणा की पुस्तक है, आध्यात्मिक शब्दकोश, सभी समस्या का इसमें उत्तर है। बड़े बड़े फिलोसफर, साइंटिस्ट सब इस किताब को, बड़े बड़े प्रसिद्ध पर्सन सब गीता को पढ़ें। तो गीता पढ़ने में हिचक नहीं होना चाहिए। एक तो बहुत ही प्रमुख किताब है जिसको बड़े बड़े विद्वान लोग भी पढ़ के समझने का कोशिश किए। गांधी जी बोलते थे कि मैं गीता पढ़ता हूँ तो हर दिन एक ताजा आनंद और नया अर्थ प्राप्त होगा, तो होता है। आइनबर्ग आइंस्टाइन भी पढ़ते थे गीता को, उनको बहुत अच्छा लगता था ये किताब। ये इस्कॉन का क्यों गीता? फिर भाई चलो, गीता तो हमारे सबके घर में ही है। ये जो गीता है ये गुरु परंपरा के अनुसार है। ये देखिए, कृष्णा ब्रह्मा नारद वेद, हमारी मनगढ़ंत कोई इसमें रचना नहीं है। जैसा आपको कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था वैसा ही हम रिपीट कर रहे हैं। और जो अर्जुन को सुन के क्या हुआ था, अर्जुन ही कृष्ण के भक्त बन गए थे, कृष्ण की शरण ले ली थी। इस गीता को पढ़ के भी, इस प्रोग्राम को करके भी आपको भी गीता कृष्ण की शरण मिलने की
प्रेरणा मिलेगी। तो मतलब मैसेज पॉल्यूट नहीं हुआ है। भगवत गीता तो विशाल ग्रंथ है, करीब इसको पूर्ण रूप से करने में 1 भी नहीं 1.5 साल लगता है। हमारे 4 कोर्सेस हैं। हमारी विनती है कि पहला कोर्स करिए, इसको 18 दिन आप पूर्ण करिए, और उसके बाद आपको अवसर मिलेगा नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल कोर्स में। लेकिन आपको कोई चार्ज नहीं है, सारे कोर्सेज 4 के 4 फ्री हैं। तो आपका स्वागत करते हैं, चलिए गीता का अध्ययन शुरू करते हैं। ठीक है, कृष्ण जी अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और अर्जुन ने कृष्ण के साथ समर्पण किया और गीता बोली गई। अर्जुन कृष्ण के महान भक्त हैं, ऑर्डिनरी नहीं, महान। जैसे आप हनुमान जी को जानते हैं, राम के महान भक्त हैं, अर्जुन भी कृष्ण के महान भक्त हैं, बहुत शुद्ध भक्त हैं। लेकिन कृष्ण की एक उनकी माया के चक्कर में अर्जुन भगवान की सेवा से हिचक जाते हैं। कृष्ण जी बोलते हैं युद्ध करो। कृष्ण जी ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को, ये सब करना है, इधर अपने गुरु का वध करना, दादाजी का वध करना, इतने अपने भाइयों को कजन्स को मारना, मेरे को कुछ गलत लग रहा है इसमें। तो इस अब अर्जुन की तरह तरह की शंकाओं के चक्कर में ये गीता इसका उत्तर है। और अर्जुन की शंका कृष्ण की योग माया के अनुसार हुई थी। अर्जुन कृष्ण ही उसके कारण है, ताकि अर्जुन को गीता समझा सके और हमारे लिए गीता दुनिया में आ गई। गीता के 5 मूल तत्व हैं भगवत गीता में। भगवान का ज्ञान है, जीव आत्मा का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है। ये 3 ज्ञान आपको साधारण किताबों में नहीं मिलता। आत्मा परमात्मा कर्म का ज्ञान नहीं होता। थोड़ा सा जो आप पढ़ते हो स्कूल कॉलेज में, थोड़ा प्रकृति का ज्ञान, थोड़ा काल का ज्ञान। गीता में 5 चीजों का ज्ञान विस्तार से समझा है। करीब 700 गीता के श्लोक है, उसमें से 574 श्लोक कृष्ण जी ने खुद बोले, 82%। 12% अर्जुन ने भी बोले हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अंत में अर्जुन को जैसा गीता समझ आया, अर्जुन ने बोला है 10वें चैप्टर में, आगे भी, तो उससे हमको पता चलता है गीता का असली निष्कर्ष क्या है। अर्जुन तो पहले शिष्य हैं, जैसा वो समझे वैसा समझो ना, तो आपको गीता का असली मतलब समझ आ जाएगा। संजय के 41 स्टेटमेंट्स हैं और धृतराष्ट्र का खाली एक स्टेटमेंट है, पहला श्लोक। गीता महात्म्य में बहुत कुछ गीता के बारे में लिखा है। गीता महात्म्य आपका पद्म पुराण में भी आता है, एक एक चैप्टर का महात्म्य उसमें। श्रुति फल, उसको सुन के कितना फल है। गीता का महात्म्य शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने भी दिया था। उसमें से कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। या भक्ति से विनिमयता मन से गीता को पढ़ा जाए तो पवित्र वास प्राप्त होगा, वैकुंठ। अगर ईमानदारी गंभीरता के साथ पढ़ा जाए तो पिछले दुष्कर्म के उसकी कार्रवाई नहीं होगी, सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। जिंदगी की जितना भी दिल में मल है सब धुल जाएगा। किसी और साहित्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता में सब कुछ है। जैसे जनरली हम कॉलेज में आजकल अगर आप पढ़ाते हैं, मैं भी कॉलेज में फिलॉसफी के नाम में गीता पढ़ाता हूँ तरह तरह के कॉलेजेस में, तो उधर एक चीज जरूर है, बच्चे नोट्स मांगते हैं। ये आदत है उनको, सर नोट्स मिलेंगे क्या, ये उनकी आदत है। लेकिन आप सच में देखिए कि नोट्स, पूरे वेद तो इतने विस्तार है, 4 वेद हैं, उसमें 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण है, और पुराण महान है। भागवत पुराण के 18,000 श्लोक हैं, कुछ पुराणों में 75,000 श्लोक। इतने महान ग्रंथों सबको अगर आप इकट्ठा, फिर महाभारत है, रामायण है, इन सब का अगर आप बोलोगे ना, अगर कोई टीचर हो थोड़ा नोट्स दे सकते हो क्या, तो कृष्ण जी ने गीता एक्चुअली एक नोट्स हमारे लिए छोड़ा है। सारांश में सारे वैदिक ग्रंथों का एक नोट्स किसने बनाया, रचित कृष्ण जी ने खुद बनाया। अर्जुन के लिए, अर्जुन को सब आता था, हमारे लिए बनाया अर्जुन के माध्यम से। भौतिक दुनिया में गीता को जो समझेगा पुनर्जन्म नहीं होगा। एक बहुत अच्छा सिंबोलिज्म दिया जाता है इसमें आपके गीता महात्म्य में। अगर पूरे वेद को एक गाय माना जाए तो अर्जुन बछड़े हो गए, और अर्जुन को दिखाकर, जैसे बछड़े को दिखा के गाय से दूध लिया जाता है, अर्जुन को दिखा के कृष्ण जी इस वेद से दूध निकालते हैं, वो है गीता का अमृत। और पीने वाले कौन है, आप सब लोग। ठीक है, ये गीता महात्म्य है, हमारे एक भक्त ने अच्छा से गाया, आपको सुन सकते हैं 2 मिनट। अथ गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् यथा पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलानिर्मोचनं पुंसा
स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिःसृतम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् पीतं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। चलिए, तो ये आप जरूर पढ़ लेना, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। 8 इसमें आपके 7 करीब करीब गीता महात्म्य है। गीता को पढ़ने का फायदा है। चलिए अंदर चलते हैं, बिकॉज मेरा आपको 2 प्रेजेंटेशन करनी है। भगवत गीता का शुरुआत। अगर आप भगवत गीता के इस अध्याय को एक पिक्चर में देखने जाते हैं, ये है सेम युद्ध भूमि को 3 लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। वही पहला चैप्टर है। सबसे पहले धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं और उनका नजरिया तामसिक है। एक राजा होने के बावजूद भी उन्होंने इस युद्ध को नहीं रोका। उनके आराम से हाथ में था, युद्ध को रोक सकते थे। अपने नालायक बेटे को रोक सकते थे, नहीं। पुत्र मोह के चक्कर में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं उसको तमोगुण में डाल रहा हूँ। आ गया दुर्योधन, वो इंद्रिय भोग की लालसा थे। वो कली पुरुष का ही एक अवतार है। इंद्रिय भोग की लालसा थे, उसका मन भरा हुआ था। उसको कितना तो किसी का कुछ भी उसका सोच नहीं था कि उसके रणभूमि में ही उसको जो मेन लोग मदद करने आए थे, किसी को युद्ध की इच्छा नहीं थी, ना तो द्रोणाचार्य को ना भीष्म को। सबको घसीट के लाया था अपने लिए युद्ध करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो उसको रजोगुण और तमोगुण में डाल रहा। अर्जुन एक महान भक्त है, हमें तो उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। हनुमान जी के जैसे बहुत शुद्ध भक्त हैं कृष्ण के। वो युद्ध भूमि को देख के ही उनके आंख में आंसू आ गए थे। तम तथा कृपया विष्णु, उनको युद्ध करने का मन नहीं रहा। ठीक है, इसलिए गीता बोली गई। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। ठीक है, यही हमारा पहला चैप्टर है। धृतराष्ट्र का स्टेटमेंट, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र का आप चेहरा देखिए। ए संजय, धर्मभूमि क्यों? बिकॉज उसको चिंता है, बहुत चिंता दिख रही है उसके मन में, डर है, चिंता है। मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो दूध के 3 सिचुएशन होती है, मैं उससे समझा सकता हूँ। दूध आपका जो पहला स्थिति होती है, उसको जैसे होता है ना, घर गृह प्रवेश करते हैं तो दूध को उबालते हैं, वो धर्म क्षेत्र के बराबर बना दिया, शुभ है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुः माम का पांडव, बोलते हैं जो मेरे बेटे और जो पांडु के बेटे जो आए थे, ये 2 क्यों बोल रहे हो? माम का पांडव, एक ही फैमिली को तोड़ रहे हो तुम। जैसे होता है ना, कोई परिवार में लड़ाई करा रहा है, उसको बोलते हैं ना दूध में नींबू नहीं डाल, दूध को नहीं फाड़। तो फैमिली को तोड़ रहा है, उसी को फाड़ रहा है। ये इसका धृतराष्ट्र का काम है। देखिए ऐसा पॉलिटिकल माइंड, माम का पांडव, ऐसे तोड़ने की क्या जरूरत है? अपने बेटों को कौरव बोलता था, और उसके बेटे कौरव है तो पांडु भी कौरव है। कुरु तो ना तो वो है ना पांडु है, कुरु तो पूर्वज राजा है, सभी कौरव थे। लेकिन जानबूझ के ऐसे शब्द का खेल करता था ताकि जैसे उसके बच्चे ही राज्य को भोग करें। तो इस तरह सोचना गलत होता है। अगर आपके, देखिए आपका सपोज करो दुर्भाग्यवश आपका कोई भाई मर जाए, तो उसके बच्चों को आप अपने बच्चे की तरह स्वीकार करते हैं। अभी भी ऐसा सोचना मेरे बच्चे उसके बच्चे, तो दृष्टिकोण ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। अंत में रसगुल्ला, ये रसगुल्ला क्यों? किम अकुर्वत संजय, रसगुल्ला इसलिए जैसे मैं आपको रसगुल्ला दिया, तो प्रश्न होता है आपका रसगुल्ला खाए या नहीं खाए? क्यों? क्योंकि आप कभी कभी नहीं भी खाते, नहीं तो प्रश्न पूछने की जरूरत क्या है? किसी को रसगुल्ला दोगे, खा लेगा 2 मिनट में, है ना? तो उसी तरह हम भगवान से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, धृतराष्ट्र ये जानने की कोशिश कर रहे हैं संजय से क्या हुआ, बिकॉज उसको बहुत चिंता है। क्योंकि उनको मालूम है, जैसे इंडिया चाइना का कभी कभी होता है ना, इकट्ठा हो जाते हैं बॉर्डर में, तो हम लोग सब हर दिन न्यूज़ बोलते थे क्या हुआ,
लड़े तो नहीं फिर से, या दूर तो हो गए, या विड्रॉ कर दिया, किम अकुर्वत, क्या हुआ? इसलिए धृतराष्ट्र पूछ रहे क्या हुआ। अब आगे आपके दुर्योधन जी, उनके नालायक बेटे, ठीक है, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, आपके बुद्धिमान श्री द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, अपने ही गुरु को अपमान कर रहा है। द्रोणाचार्य का एक कमजोरी था, वो द्रुपद से उनका बहुत मतलब मतभेद था, पॉलिटिकल क्वारल हो गया था, इतना भयंकर कि उन्होंने, बहुत बड़ा स्टोरी, आप बहुत लोगों को मालूम होगा, उन्होंने अपने ही शिष्यों को पांडव को जब शिक्षा देने के बाद उन्होंने पांडव कौरवों को बोला तो जाओ द्रुपद को तो पकड़ के लाओ इधर। बहुत बड़ा स्टोरी है, इसमें अभी सारांश बोलूंगा। तो अंत में जो भी हुआ, इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग इतना हो गया था कि द्रुपद ने यज्ञ भी किया था कि ऐसा बच्चा मिले जो द्रोणाचार्य को मार दे, और उस बच्चे का नाम था धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास ही गया, मेरे को शिक्षा दीजिए कैसे युद्ध करना है। और द्रोणाचार्य ने तनिक भी मतलब उसमें मना नहीं किया, बोला ठीक है, मरना तो है एक दिन, मैं अपने कर्तव्य करूंगा, तेरे को सिखा दूंगा। और दुर्योधन इस चीज पे हंस रहा है, अरे मूर्ख गुरु, ऐसे तुम देखो बुद्धिमान तुम्हारे शिष्य द्रुपद के पुत्र, द्रुपद का नाम ले रहा है ताकि उसको थोड़ा उत्तेजित हो जाए, पॉलिटिकल माइंड है उसका, किसी तरह किसी को उत्तेजित करो, उसी का उसमें दिमाग लग रहा है। तो उसको ये नहीं सोच रहा युद्ध ये होना चाहिए नहीं चाहिए, वो उसका दिमाग वो नहीं है, वो यही सोच रहा है कि कैसे इसको आदमी को अपने साथ युद्ध के लिए उत्तेजित करें। देखो द्रुपद के बेटे ने कैसा युद्ध का ये रचना करा, कितने तुम मूर्ख हो, उसको इसे सिखाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? क्योंकि धृष्टद्युम्न उन्हीं का शिष्य होके रणनीति जानता था और व्यूह की रचना उसने करी थी, वही उनका कमांडर था पांडवों का। युद्ध के पहले अर्जुन कृष्ण गुरु द्रोणाचार्य से आशीर्वाद मांगते हैं, वो अपना तीर फेंकते हैं उनके पैर के पहले एक नमस्कार करते हुए, और द्रोणाचार्य अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी बाण फेंकते हैं उनके सिर को छूते हुए, शिष्य मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये होता है शिष्य, ये नहीं कि गुरु को भी अपमान करो युद्ध के पहले। ये आपके दुर्योधन, इनका चेहरा देखिए, काम क्रोध लोभ जितना आप सुने, 6 के 6 भाई बहन सब इनके मस्तिष्क में है। ठीक है, तो भीष्म पितामह ने अपना मतलब शंख जलाया, भाई युद्ध शुरू करते हैं चलो। और आपके उस साइड में एक साइड से और दूसरी साइड में पांडवों ने भी, कृष्ण जी ने शुरू किया और कृष्ण जी के फॉलोइंग सब पांडवों ने भी शंख बजाया। एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज गीता में लिखी गई है कि जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडव सुनते रहे और उनको कुछ फर्क नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कृष्ण जी और पांडवों ने उसके शंख बजाए, कौरवों के पैर कांपने लगे। 100 जो कौरव भाई थे, इनके पैर कांप रहे थे डर के मारे। ये श्लोक है, सघोषधात राष्ट्रा नाम हृदयानि व्रदार्यत, हृदयानि व्रदायत, हृदय कांप गया डर के। नवश्य पृथ्वी चैवा तुमुलो अभ्यू नादयन। तो इसका निष्कर्ष ऐसा क्यों भी, इनका हृदय क्यों कांपा डर के मारे? बिकॉज पांडव लोग क्यों नहीं डरे? उनका तो आर्मी तो बहुत कम था, उनका तो खाली 7 यूनिट था, 7 अक्षौहिणी, जैसे आजकल का बटालियन होता है, उधर यूनिट उधर अक्षौहिणी था। और पांडवों का 7 था और कौरवों का 11। तो जब कौरवों ने शंख बजाए और भीष्म जैसे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा जिनका किसी को उनके पास तोड़ी नहीं है, तो इनके पैर कांपने चाहिए थे, नहीं, इनके पैर नहीं कांपे। और जब पांडवों ने शंख बजाए, कौरवों के पैर कांपने लगे डर के। तो इसको कारण को अगर आप देखें, क्योंकि पांडवों को भगवान ने पूर्ण विश्वास है। भगवान, 5 पांडव कृष्ण के महान भक्त थे, इनको किसी चीज से डर नहीं था जब इनके पास भगवान है। कौरवों के पास ऐसा कुछ नहीं था, अपने ही शौर्य, अपने ही मतलब काबिलियत को वो विश्वास रखते थे। अगर आप ऐसे रहोगे ना, आजकल प्रोपेगेशन रहता है बिलीव इन योरसेल्फ, हृदय कांपेगा जो जिंदगी में कुछ होगा। कीड़े, एक कीड़े जैसे हवा, क्या बिलीव इन योरसेल्फ, भगवान में विश्वास रखिए, कभी भी जिंदगी में डरोगे नहीं, कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। अपने में विश्वास रहोगे, एक बार कांपते रहोगे कौरवों की तरह, तुम्हारे पैर ही कांपेंगे जिंदगी भर। दूसरा चीज, इस युद्ध भूमि का विशाल सेना देख के तो लगता है कि कौरव ही युद्ध देखेंगे, लेकिन आप दूसरे दृष्टिकोण से देखें, 9 रीजन है कि एक्चुअली पांडव युद्ध जीतने वाले हैं। पहला चीज,
धर्म क्षेत्र, ये एक पुण्य भूमि पे युद्ध हो रहा है, तो डेफिनेटली जो पुण्यात्मा है उनको फायदा मिलेगा, तो पांडवों को फायदा मिलेगा। दूसरा चीज, अर्जुन के पास एक बहुत ही स्पेशल टैंक था, जैसे आजकल के टैंक बोलते हैं ना, दिव्य रत्न अग्निदेव का दिया हुआ। इसमें जो आदमी है वो कहीं भी जा सकता है बिना किसी बाधा के, तो ये भी इसकी वजह से इनका पांडव जीतने वाले हैं। तीसरा चीज कपि ध्वजा। अब आप सोचिए, कपि हनुमान जी को बोलते हैं, और हनुमान जी भगवान राम के लिए युद्ध किए थे और विजयी हुए थे, और अर्जुन उन्हीं का नमस्कार करके, हनुमान जी से एक भक्त का लक्षण होता है दूसरे भक्त का आश्रय लेना, उनके आश्रय में युद्ध कर रहा था, जरूर ही उसकी विजय होने वाली है ना। अगर आप पढ़ेंगे भी, हनुमान जी ने भी युद्ध में एक अस्त्र को रोका था। शंखनाद, शंखनाद मैंने अभी आपको बताया, शंख जो डर गया वो मर गया। शंख की आवाज से आपके सारे के सारे कौरव कांप गए थे, तो उससे भी लगता है कि यही जीतने वाले हैं। गांडीव धनुष एक आप स्पेशल मिसाइल लॉन्चर जैसे ले लीजिए, इसका तोड़ किसी के पास नहीं था, बहुत ही भयंकर ये गांडीव धनुष अर्जुन के पास था। तख्त जीविता, ये छोटा कारण है, मेरे को पकड़ना नहीं इसके कारण, ये छोटा कारण है क्योंकि लिस्ट में है तो मैंने बता देता हूं। दुर्योधन के मुंह से निकल गया था ये अपशकुन, ये सब लोग तो मरने आए मेरे लिए अपनी आर्मी को देख के, तख्त जीविता, ऐसा अपशकुन नहीं निकलना चाहिए युद्ध के बाद। मोक्षदा एकादशी, पुण्य तिथि थी, एक एकादशी का दिन था, पुण्य लोगों को फायदा मिलेगा, पांडव सब पुण्य थे, पवित्र थे। भाग्य लक्ष्मी, जब जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी भी होती है, तो लक्ष्मी जहां होती है वहां पर संपदा विजय हमेशा रहती है, तो लक्ष्मी जिस साइड में है उधर तो युद्ध जीतेंगे ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कृष्ण जी, नारायण जी खुद उस युद्ध में अर्जुन के साथ थे, तो जीतना तो अर्जुन को ही है। कितना भी अगर मूर्खी होगा जो भगवान को देखे अपोजिट साइड में युद्ध करेगा, चलो भगवान के हाथ मानना चाहते हैं, बस वही है, युद्ध कैसे जीत सकते हो भगवान से, कभी कोई नहीं जीता भगवान से युद्ध। तो ये आपके 9 कारण की वजह से, जबकि लगता है बाहर से देख के भीष्म है, द्रोणाचार्य, इतना बड़ा आर्मी है, तब भी जीत पांडवों की होगी, कोई भी समझ सकता है। अर्जुन अब इस युद्ध को देखते हैं, अर्जुन के देखते ही उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। एक महान व्यक्ति का लक्षण है, दया सब लोग के दिल में नहीं होती, दया खाली महान व्यक्ति के दिल में होती है। दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना, ये सब लोग नहीं कर सकते, ये अर्जुन का लक्षण है, दया। तम तथा कृपयाविष्टम अशुपोनाक्षुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। और दूसरी चीज अर्जुन बोलते हैं, इस मेरे को कोई आनंद नहीं दिख रहा है, क्या फायदा है इसको युद्ध करके, अपने भाई को मारना कुछ पाने के लिए, मेरे को कोई आनंद नहीं दिखता। आनंद नहीं, मेरे को तो पाप दिख रहा है, ये गलत काम है, इस तरह मतलब राज्य को सिंहासन में बैठना। और एक ही चीज नहीं, यहाँ करोड़ों लोग युद्ध करने आए, सब मर जाएंगे ना, इनका घर का क्या होगा, इनके बच्चों की कौन परवरिश करेगा, इनकी बीवी की कौन सुरक्षा करेगा। पूरा एक आदमी की ही नहीं मृत्यु हो रही, पूरे फैमिली नाश हो रही है इधर। तो ये देख के भी अर्जुन को हिचक होती है। पारिवारिक परंपराएं, हर घर में कुछ संस्कार होते हैं। हाँ, जब पिताजी युद्ध में मर गए, माँ असुरक्षित घर में हो गई, बच्चों के संस्कार कौन देगा, और सब संस्कारहीन होके सब कुछ नष्ट हो जाएगा। 5वां कारण दूसरे अध्याय में आएगा जो हम कल पढ़ेंगे, असमंजस। अर्जुन को तरह तरह के कारणों की वजह से इनडिसीजन हो गया, मैं युद्ध करूं या ना करूं। ठीक है, आपका इससे मेरा पहला भाग चैप्टर का पूर्ण होता है। दूसरा भाग में आपको बताना चाहता था क्या, एक लॉजिकल इस टॉपिक का एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे आप लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड से आते हैं। मैं खाली इसमें मेन पॉइंट लूंगा, मैं आपको क्या कहते हैं, ये है तो मेरा इंग्लिश में, बिकॉज कॉलेज में पढ़ाता हूँ, फिलोसफी के नाम में भगवत गीता, तब भी मैं हिंदी में समझा रहा हूं आपको। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि जो मनुष्य है उसका एक स्पेशल एक अपॉर्चुनिटी, थोड़े थोड़े मैं हिंदी के इंग्लिश से तो मिक्स करता हूँ, कहीं बुरा नहीं मानना, कि उसको आर्ट, साइंस, फिलोसफी ये सब डेवलप कर सकता है। जानवर नहीं कर सकते, तो उनके पास ये सब नहीं है डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। और किसी भी लाइन में आप हैं, कुछ लोग आप इंजीनियर हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग लॉयर हैं, उसमें जाके अगर आप सफल होते हैं तो आप अपने जीवन को सफल मानते हैं।
ठीक है, माना। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन की किसी भी फील्ड में अगर आप अंत में जाएंगे तो अंत में आपको भगवान ही दिखेंगे। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, इसको मैं समझाना चाहूंगा आज। अर्जुन का जो प्रश्न था एक्चुअली वो किसका है? ना तो आईक्यू है, थोड़ा ईक्यू है, मेनली एसक्यू है। कैसे समझेंगे इसको, देखिए। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू बेसिकली जैसे गाड़ी चलाने की कला, ठीक है, कैसे गाड़ी को चलाएं, इसको स्किल्स बोलते हैं। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रोग्राम रखा है स्किल इंडिया, इससे आप अपना शरीर को पालन कर सकते हैं। ईक्यू जो होता है आपका मॉरल वैल्यू से सब होता है, इससे आपका मन शांत रहता है। अगर आप लोगों से बहुत मधुरता से, बहुत ही प्रेम से व्यवहार करेंगे, वो भी आपसे वैसे ही व्यवहार करेंगे, तो आपका मन शांत रहेगा। तीसरा चीज होता है एसक्यू। एसक्यू होता है एक दर्शन, एक दिशा जिसमें हमको जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो आपकी आत्मा प्रसन्न रहती है। शरीर को सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए। आईक्यू से आपको शरीर को सुख मिलता है। अगर आपको कुछ काम करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी काम, उससे आपको कुछ धन उपलब्ध मिलता है, उससे अपने शरीर को, अपने परिवार को आप कंफर्टेबल रख सकते हैं। उधर सीमित है, खत्म। लेकिन मन की शांति उससे नहीं आती। मन की शांति के लिए चाहिए अच्छा व्यवहार। अगर आपका अच्छा व्यवहार होगा तो आपको लोग भी प्रेम से बात करेंगे, आपका मन शांत रहेगा, दूसरे भी आपसे खुश रहेंगे। तीसरा चीज, इन इन दोनों के होने से भी जीवन पूर्ण नहीं होता। हमारी आत्मा की अपनी रिक्वायरमेंट है। आत्मा को चाहिए आनंद, और आनंद आता है भगवत सेवा से। वो हो गया आपका एसक्यू। तो उसको हम थोड़ा समझते हैं सारांश में। तो आईक्यू आपका ऐसा हो गया। इसके हम तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। तो जितना आदमी की बुद्धि शार्प होती है, उतना उसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं। और अगर आपके प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न, एक गाय में बच्चे में फर्क क्या है, ठीक है। तो गाय तो पानी पीती है और दूध देती है, और बच्चा दूध पीता है, पानी पीता है, पानी देता है, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंस समझ सकते हैं। लॉजिकल एक प्रश्न है। एक अंडे को आप जमीन में कैसे गिराएंगे कि ना टूटे? क्या ना टूटे? फर्श। हाँ, फर्श नहीं टूटता, ठीक है। ये छोटे छोटे मजाक है। मैं बेसिकली आपको ऐसे छोटे छोटे चुटकुले बता रहा हूँ। लक्ष्य क्या है कि आईक्यू का आइडिया बता रहा हूँ। आईक्यू मतलब जो अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है, वो आईक्यू की पढ़ाई सारी, उसमें प्रश्न रहते हैं, आपको वो टॉपिक समझ आया नहीं आया, ठीक है। दूसरा चीज होता है आपका आईक्यू के, आपके जो स्कोर है, आप ऑनलाइन आईक्यू एग्जाम दे सकते हैं, और उसमें स्कोर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या चीज आपके लिए, कौन सा प्रोफेशन सबसे कंफर्टेबल है। नेक्स्ट चीज आती है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन। मैंने बोला है मन की शांति के लिए चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ स्किल द इन्फ्लुएंस एबिलिटी टू सक्सीड इन कोपिंग इन एनवायरमेंटल डिमांड्स एंड प्रेशर। मैं वीडियो स्किप करता हूँ। मिड 1990 अभी अभी इसका रिसर्च हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंसिस्ट बोलते हैं ईक्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? समझिए। जैसा कि आप सोचिए, आप अगर इतना आपके पास गुस्सा है, बहुत ही विचलित है, आप अगर जानते भी हैं, पूरा पढ़ाई किया 2 साल 5 साल, आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे, है ना। तो अपना जितना भी स्किल्स को यूज करने के लिए मन भी शांत होना चाहिए। आपका अगर मन विचलित है, अगर आपको कुछ आता भी, आप नहीं कर पाओगे, आप कॉन्सेंट्रेट करके काम नहीं कर पाओगे। आजकल के बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं है, पढ़ाई करना नहीं चाहते। क्यों करना है, क्या मतलब है इसका, ये प्रश्न के हिसाब से बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं सकते। तो मेरे तो ये तो मेरा ही एनालिसिस है। ये देखिए, ये आपका एक आइसबर्ग जो होता है ना, उसकी तरह है। हमारा जो ज्यादातर ईक्यू एसक्यू जो हम बात कर रहे हैं, ये दिखता नहीं है, लेकिन इसी की वजह से आदमी किसी भी काम में ध्यान से लगा रहता है। हम तो उसके बिहेवियर स्किल्स देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसका डेप्थ है, उसके पीछे उसको अपना जीवन का लक्ष्य मालूम है, उसके पीछे उसको एक जीवन के उसूल है, वो दिखता नहीं है आपको। आप तो खाली एक परफॉर्मेंस देखते हैं। लेकिन किसी भी पर्सनालिटी को कंप्लीट करने के लिए आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू तीनों होना चाहिए। जनरली अभी समाज में क्या है, आईक्यू पे ही फोकस रहता है। कितने मार्क आ गए बेटे तेरे, बस हो गया। अरे ये नहीं देख रहे उसका मन कितना शांत है, उस बेटे को कुछ दिशा है जिंदगी की, ये नहीं देख रहे हम उसको। इस तरह हम उसका पूर्ण डेवलपमेंट नहीं करते। गीता का फायदा ये है कि किसी को भी पूर्ण डेवलपमेंट दे रही है ना। अर्जुन के प्रश्न कृष्ण जी एसक्यू के हिसाब से आंसर करते हैं। अरे कृष्ण जी अर्जुन को नहीं बोलते, अर्जुन थोड़ा हम लोग सब हंस लेते हैं थोड़ी देर, हाँ हाँ हाँ, आजकल लाफ्टर क्लब बने हुए। अर्जुन थोड़ा मौन करते हैं, आ जाओ सब लोग भाई, थोड़ी बैठ के मौन करो, या चलो सांस लेते हैं जोर जोर। ऐसा मजाक कृष्ण जी नहीं करते, उसके प्रश्नों का उत्तर करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा आपको कृष्ण जी अर्जुन को एक डीप फाउंडेशन देते हैं, वो भगवत गीता है। फिर अर्जुन बोलते हैं अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है।
और अर्जुन कृष्ण के वचन सुन के, पूरी गीता सुन के बोलता है करिष्ये वचनम तवा, कृष्ण जी मैं युद्ध करूंगा, मैं आपको फॉलो करूंगा। तो कृष्ण जी एक्चुअली अर्जुन के ये फाउंडेशन पे काम करते हैं, डिसीजन वो खुद लेता है। हम लोग क्या करते हैं जब किसी में, जैसे जनरली आजकल युवा पीढ़ी में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, बच्चा पढ़ नहीं पाता, पढ़ने का इंटरेस्ट, तो हम अरे मार्क्स लाने, पढ़ दो पढ़, लेकिन ये नहीं देखते उसकी फाउंडेशन नहीं है। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारी बहुत अच्छी फाउंडेशन बनाता है। मैं कभी कभी बड़े बड़े कॉलेज में जाता हूँ, मेरे को कृष्ण की वजह से एक थोड़ा परमिशन मिलता है कॉलेज से, मैं यही पूछता हूँ उनको, बच्चों ये बताओ तुम हो क्या, तुम हो कौन? कोई भी बता नहीं पाता मेरे को है कौन। मैं बताओ अब ये बताओ तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बोलते हैं सर कोई लक्ष्य भी नहीं है। मैं जीवन है क्या है ये? ना तो ये मालूम तुम हो कौन, ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो फाउंडेशन नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब बच्चे घर में होता है तो आपको ये कमी दिखती नहीं है, क्योंकि घर में क्या, बच्चे को डरा डरा के माँ बाप काम करा लेते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा घर के बाहर एक कदम रखता है और अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है, फिसल जाता है, बिकॉज उसको कुछ है ही नहीं फाउंडेशन। ये फाउंडेशन अगर आप अच्छा डेवलप करेंगे, आपको भी जिंदगी में हमेशा, ऐसा नहीं है कि आसान रहती है जिंदगी में, मुश्किलें आती हैं, ये फाउंडेशन होने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से आगे चलते रहेंगे। तो EQ SQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग सोचते हैं कि EQ SQ है, लेकिन उसमें भी ट्रेनिंग होता है। ये आपका देखा गया है कि अमेरिका में भी जो लोग की EQ डेवलप्ड है वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा उनका सक्सेस रहता है, और अच्छी सक्सेस प्राप्त करने के लिए EQ की बहुत जरूरत है। EQ डेवलप होने में डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, टीम परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लीडरशिप अच्छा रहता है, स्ट्रेस कम रहता है, सब तरह से आदमी को फायदा रहता है। ये भी देखा गया है, कोई एक नॉर्मल IQ वाला आदमी है जिसकी IQ से 100 है, एवरेज है, लेकिन वो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अगर होता है, उसकी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक मतलब उसका EQ SQ अच्छा है, तो एक ऐसा आदमी जिसका नेगेटिव पेसिमिस्टिक है उससे ज्यादा परफॉर्म करता है, जबकि उसकी IQ बहुत हाई है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, जैसे ही आप मोबाइल खरीदते हैं तो आपको तो हार्डवेयर तो फिक्स हो गया ना, लेकिन सॉफ्टवेयर तो बदल सकते हो ना। तो इसी तरह जो हमको शरीर मिलता है, दिमाग तो जो भगवान ने दे दिया उसी को स्वीकार करना पड़ता है। हो सकता है आपसे 10 गुना जाना बुद्धिमान को दूसरे लोग, हमसे तो ऐसा नहीं होता। जैसे आपको याद हो शकुंतला देवी थी, वो कितने भी बड़े बड़े नंबर थे तो टक टक जोड़ती थी मल्टीप्लाई, हमसे तो नहीं होता, भाई बहुत बुद्धिमान है तो। लेकिन आप अपना सॉफ्टवेयर इंप्रूव कर सकते हो, हार्डवेयर तो नहीं बदल सकते। उससे EQ SQ बदलने से आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इसका जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हमको EQ मालूम, EQ मालूम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ। ये है आपका दया मरना। जब कभी कभी घर में बुजुर्ग लोग हैं, कुछ लोग इच्छा करते हैं कि मैं मरना चाहता हूं, तो क्या उसको मार सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल प्रश्न है। कोई आदमी को मृत्युदंड देना चाहिए? नहीं, इसमें भी कंफ्यूजन है। क्लोनिंग करना चाहिए? नहीं। जानवरों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? करप्शन, ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम है या मिसमैनेजमेंट प्रॉब्लम है? करप्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो बड़े खुश दिख रहे हैं सब, 9,000 करोड़ 1,000 करोड़। ये इतना ऑनेस्ट होंगे क्या? ये अपना ऑनेस्टी के चक्कर में अपने जिंदगी खो दिया, इसको मार दिया किसी ने। IIT का इंजीनियर था, लोगों ने बहुत ऑनेस्ट होने का कोशिश किया, लोगों ने मार दिया, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। ठीक है। और आप ये देखिए, माँ बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार माँ करती है, लेकिन आजकल माँ ही बच्चे को अपने घर में मार देती है ना, बोलते हैं ना गर्भपात। ये सही है गलत है? कुछ लोग बोलते हैं तो मर्डर है, कुछ लोग बोलते नहीं थोड़ा टिश्यू उठा के फेंक दिए बाहर। ठीक है। ड्रग्स खाना, नशा करना तरह तरह के, ठीक है, ये सही है या गलत है? जुआ खेलना, और जनरेशन गैप, तो तरह तरह से ये असमंजस के एरियाज हैं, आपके डिबेट के एरियाज हैं। इसमें अगर आप निष्कर्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपना EQ डेवलप करना पड़ेगा। थर्ड चीज जो हमारे पास आती है वो SQ। किस लिए मैं बता रहा हूं? बिकॉज अर्जुन का जो पूरी गीता जो है SQ के हिसाब से है। ठीक है। इसमें क्या स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या होता है जरा समझिए। अभी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है SQ। IQ मतलब मैंने बताया अपनी गाड़ी कैसे चलाओ, EQ दूसरी गाड़ी को नहीं हानि करो, उसको भी चलने दो। SQ मतलब किधर मेरी दिशा है, किधर मेरा डायरेक्शन है, क्या मेरा लक्ष्य है। SQ इज अल्टीमेट इंटेलिजेंस। आजकल मैं जनरली जब युवा पीढ़ी से बात करता हूं, उनको किसी को भी जीवन का लक्ष्य नहीं है, सब कंफ्यूज हैं, और जीवन का लक्ष्य ढूंढने के लिए तरह तरह की वेस्टर्न फिलोसफी किताबें पढ़ते हैं, नीज, आपका फ्रॉयड,
इससे अच्छा आप गीता क्यों नहीं पढ़ लेते एक बारी? तो हमारी धरती की उपज है, दुनिया भर पढ़ रही है, तुमको शर्म क्या लग रही है उसमें? ठीक है। अब देखिए एसक्यू खाली मनुष्य के पास होती है, आईक्यू मशीन्स कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं बिना गलती के, ईक्यू जानवर के पास होती है, उसके पास एक कला नहीं होती अपने जीवन को प्राप्त सफल करने के लिए, उसके पास भी वैल्यूज होती है, स्नेह करता है, प्रेम करता है, किसी की सुरक्षा भी करता है। लेकिन मनुष्य के पास आईक्यू ईक्यू के अलावा एसक्यू भी है। एसक्यू है क्या? जीवन का लक्ष्य। जानवर को समझ नहीं आता जीवन का लक्ष्य क्या है, ये स्पेशल हमारा प्रेरोगेटिव है। जैसे अगेन मोबाइल का एग्जाम्पल है, इस मोबाइल को मैं पेपर वेट की तरह यूज कर सकता हूँ, काम करेगी, लेकिन ये मोबाइल का असली यूज नहीं है। मोबाइल को इससे आगे अच्छी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, हम इसको इसकी जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा humans to be creative, seek answers to fundamental question, play infinite game। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्चुअली सबसे बड़ी युवा पीढ़ी की प्रॉब्लम है। जब घर में होते हैं हम अपने माँ बाप के बोलने से काम करते हैं, जो कॉलेज में आते हैं अपने पैर से चलना चाहते हैं हमको, लेकिन ये पता नहीं करना क्या है जिंदगी में। मैं जब 18 साल का था तो कॉलेज में एडमिशन मिला, सबने बोला हो गया तेरा जिंदगी सफल, लेकिन उधर जाके मैं इतना बोर हुआ जिंदगी में, अभी तक नहीं बोर हुआ मैं आया क्यों इधर, मेरे को क्या करना है, क्यों पढ़ना है, ऐसे प्रश्न आते थे और कोई बताने के लिए नहीं है, क्योंकि उस समय ये जरूर आपके पास आती है। तो गीता पढ़ने से आपको जीवन का शुद्ध लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण जी ने अर्जुन को ऐसे इमोशनल उसमें नहीं किया, अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन तू कर सकता है, ऐसे नहीं करते। कृष्ण जी उसके क्या कहते हैं, वो मगरमच्छ के आंसुओं को कोई वैल्यू नहीं दिया, उसको एक ज्ञान दिया, बहुत शांति से एसक्यू दिया, और उस ज्ञान की वजह से इतना सुंदर वो ज्ञान था कि अर्जुन को निश्चित हो गया क्या करना है, और उसके बाद उस ज्ञान को हम जी सुन के क्लियर हो जाते हैं हमारी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए गीता का बहुत महत्व है। इस सबसे पहले एसक्यू में आपको सिखाया जाता है कैसे अपनी इंद्रियों को वश में करना है। हम आपके लिए प्रेजेंटेशन के गीता से, गीता में 27 टेक्निक दी है माइंड कंट्रोल की, मैं आपको उसके लिए प्रेजेंटेशन दूंगा। ठीक है, ये वीडियो मैं हटा रहा हूं अभी नहीं। दूसरी चीज है, भगवत गीता में तरह तरह के मॉडल दिए हैं, आपको मॉडल पता होगा, हमारे जो इंद्रियां हैं, घोड़े इंद्रियों के बारे में है के समान है, कठोपनिषद का एग्जाम्पल है, ये जो रस्सी है मन का एग्जाम्पल है, और जो ड्राइवर है बुद्धि है, और हम है पैसेंजर आत्मा। और क्योंकि हमने कुछ डायरेक्शन बुद्धि को नहीं दी है, इसलिए घोड़े उसको घसीट के इंद्रिय तृप्ति के विषय में आसक्त होके पूरी जिंदगी को नाश कर रहे हैं। इसे देखिए हमारा उसका रथ एक बहुत ही भयानक स्थिति में पहुंच गया है। ये तरह तरह के मॉडल्स बने हुए भगवत गीता में, किस तरह मन को कंट्रोल करना है, आपको साथ साथ गीता के साथ साथ ये भी सिखाऊंगा। जनरली क्या होता है, हमारा जो जीवन और जानवर के जीवन में 4 चीज बहुत ही कॉमन है। जब मैं 18 साल का घर में पढ़ाई कर रहा था, अभी भी याद है मेरे को, मेरे रूम में बिल्ली थी, मैं देख के सोचता था क्या जिंदगी है इसकी, मैं इतनी चिंता हूँ मेरे को कहीं एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, दिन रात कुछ कोशिश करना पढ़ने की। बिल्ली का जीवन देखो, मजे ही मजे हैं। ठीक है, तो ये खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज जो है हमारे जीवन में और जानवर के जीवन में कॉमन है। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और जानवर जंगल में खा रहा है, आप ये नहीं बोल सकते कि आपको उससे ज्यादा आनंद मिल रहा है। आप सो रहे हैं कहीं पे और जानवर गौशाला में सो रहा है, आप नहीं बोल सकते कि गाय से ज्यादा आपको आनंद आ रहा है सोने में, नहीं। इसी तरह सारे तरह के इंद्रिय भोग आपको जानवर को आपसे ज्यादा मिल रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपके मनुष्य जीवन सफल हो गया? देखिए जानवर के पास तो बुद्धि भी नहीं है, वो तो थोड़ा सा किसी तरह काम चला रहा है, लेकिन उसको आनंद आपसे ज्यादा है, तो जीवन व्यर्थ हुआ नहीं वो आपका। जीवन का लक्ष्य तो आनंद प्राप्त करना ही है, और जानवर आपसे ज्यादा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आप देखो कैसे ठंड में धूप में लेटे रहते हैं सारे बंदर मजे से। कभी मैं वृंदावन गया था, क्या जिंदगी। तो भौतिक रूप से अगर आप जीवन में आनंद करना चाहते हो तो हर तरह से जानवर आपसे आगे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे मेरे पास मिसाइल है, आ जाओ, तो जानवर बोलता है मेरे पास सिंह आ। ठीक है, तो हर तरह से उसको ये जो आहार निद्रा भय मैथुन है, इसमें आनंद हमसे ज्यादा मिलता है। तो मनुष्य को ध्यान से सोचना चाहिए, ध्यान से सोचना चाहिए कि इस जीवन को कैसे फायदा करूं। जैसे मोबाइल को पेपर वेट की तरह यूज नहीं करना चाहिए, इसका कुछ और काम है, पैसे क्यों खर्च करते हो। तो इस मनुष्य के शरीर को जानवर की तरह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर जानवर की तरह व्यर्थ करोगे, जानवर आपसे आगे है, उससे आप नहीं, उनको नहीं बीट कर पाओगे। आध्यात्मिक रूप में आपको मनुष्य जीवन को ले जाना चाहिए, यही जीवन सफल होगा। नहीं तो आपको द्विपाद पशु, 2 पैर वाला जानवर बोला जाएगा।
अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अंत में बताया जाता है मनुष्य का जीवन जो है ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें जिज्ञासा सोचिए, एक यूनिवर्सिटी टाइप है पूरा वेद, और उसका पहला श्लोक है, ये पहला वेदांत का श्लोक है, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अभी तुम, इसलिए देयरफॉर, एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछो। पूरे वेद आपको उकसाते हैं, प्रश्न पूछ बिकॉज भगवत गीता ही प्रश्न उत्तर है। सारे भागवती, सारे हमारे वेद साहित्य प्रश्न उत्तर के रूप में। प्रश्न पूछ, लेकिन बड़े प्रश्न पूछ। ये नहीं मैं कहाँ खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, ये सब छोड़े, कुत्ते बिल्ली के प्रश्न। ये मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, ये सब जो आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगवत गीता उसको उत्तर देती है और आपका जीवन सफल कर देती है। इसलिए भगवत गीता का बहुत महत्व है। लेकिन हमारे पास ये प्रश्न नहीं है, इसलिए हम इंटरेस्ट नहीं लेते। मेरे को ये प्रश्न 23 साल में जोर से आया था एक बारी, मैं हूं कौन। आपको देखिए कब आता है। ये आपका देखिए बकरा है, हमारी स्थिति बकरे की तरह है। क्या कर रहा है बकरा? घास खा रहा है। क्या कर रहा है? घास खा रहा है। और क्या मजा आ गया, आज क्या घास है। अरे मूर्ख, ये आदमी तेरे को अभी टांगने वाला है, अभी जब 2 मिनट और एक कस्टमर है तेरे को भी टांग देगा। उसको प्रश्न ये होना चाहिए, इस आदमी को क्या हक है मेरे को इधर बांधने का? अगर भगवान है तो मेरे को ऐसी स्थिति में कैसे डाल दिया, मैं क्यों तड़प रहा हूं इधर, है ना? ये सोचना चाहिए। नहीं चलो भाग, घास बड़ी है, खा लो, मजे करो। हम लोग बिल्कुल इस बकरे की तरह हैं, घास खा के खुश हैं। सोच नहीं रहे अरे इधर से भाग, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से भाग। और समझे क्यों तू दुनिया में फंसा हुआ है, क्यों ये दुनिया में फंसा है, रस्सी की तरह हम भी फंसे हुए दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्कर में, कैसे निकल सकते हैं, और ये भगवान ने ऐसा क्यों स्थिति बनाया है, ये सब समझना एक्चुअली उसका। लेकिन बकरे की बुद्धि नहीं, और हम भी अब बकरे ही हैं, बस जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं पूर्ण करता हूं इस क्लास को। हरे कृष्णा। शायद आपको कुछ अच्छा लगा हो, शायद ना अच्छा लगा हो। ठीक है, कोई त्रुटि हो तो माफ करना। आप आपके कुछ प्रश्न हो आप हाथ खड़े कर दीजिए। ठीक है, और आप चैट बॉक्स में भी प्रश्न डाल लेना। एडमिन लोग, आप दोनों लोग, एक आदमी ऊपर देखो, एक आदमी नीचे चैट बॉक्स में देखो। कुछ प्रश्न चैट बॉक्स से सेलेक्ट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। और आप जो यूट्यूब में जिसने हाथ खड़ा किया है, शुभम पॉली माता जी ऊपर आपके उसमें हाथ खड़े करिए, उनके प्रश्न ऊपर कर देंगे। हम करीब करीब 1 घंटा मैक्सिमम रहेंगे, होगा तो आधे घंटे में चले जाएंगे। हाँ, मैं और क्लास होने के अंत में मेरे को कुछ लीडर्स चाहिए जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं, ऑलरेडी भक्त हैं। ये बहुत लोग हैं, 500 लोग। किसी को भी 50 से ज्यादा की क्लास नहीं लेनी चाहिए। उनके प्रश्न उत्तर करने में, उनसे बात करने में मुश्किल होती है। किसी भी कॉलेज स्कूल में नहीं है, लेकिन क्या है ना, टीचर की थोड़ा कमी है, इसलिए ऐसा है, तो एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं जो हमारे पास ऑलरेडी 2 एडमिन है, मेरे को 8 और चाहिए, एटलीस्ट 4-5 और चाहिए। क्लास के अंत में रहना प्लीज, जरा मेरे को बता देना। मेरा मेल भी दे देता हूं मैं, मेरा मेल है, ईमेल आईडी naamdas@gmail है, आप ईमेल कर देना। हरे कृष्णा। शुभम पॉली, हरे कृष्णा। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल यही है कि गुरुजी लास्ट में यही बोले कि मतलब भगवान ने ये दुनिया ऐसा क्यों बनाया, जहाँ पे इतना मतलब इतना कुछ मतलब ये है, मतलब एंगर है यहाँ पे, लोग बदला लेना चाहता है, या फिर अपना जो मतलब अच्छा करने के लिए किसी का बुरा कर देता। तो ऐसा दुनिया भगवान ने क्यों बनाया है? अगर भगवान को पता है कि हम लोग ऐसा करेंगे, तो भगवान ऐसा दुनिया क्यों बनाए? जेल में पहुंच के कोई पूछ रहा है ये जेल क्यों बना दी? जेल तो हम, प्रभुपाद जी को पूछा किसी ने, भगवान ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तुमने उनको फोर्स किया, वो नहीं भेजना चाहते थे। जेल में कैदी को क्यों डाला जाता है? वो फोर्स करता है, इतने उपद्रव करता है, जाए यार तो सबको डिस्टर्ब कर। तो अगर आपको सुख शांति चाहिए तो जेल से निकल के शहर में जाइए। दुर्ग का मतलब होता है जेल, दुर्गा जेल की हेड है ना, नवरात्रि आ रही है, वो इसकी हेड है। तो अभी आपने उनके आश्रम में रह के अभी डंडे पड़ रहे हैं सुधार के लिए। किसी के भी पास ऐसी स्थिति नहीं होती है जो उसके लिए बुरी होती है। सब कुछ के साथ जो होता है उसके अच्छाई के लिए, उसके रिफॉर्मेशन के लिए, ये भगवान का कंट्रोल है। ठीक है, तो हम इधर क्यों हैं? भौतिक स्थिति और मानसिक स्थिति, 2 स्थिति है मेरे पास, करेक्ट? एक तो भौतिक स्थिति है, अरे अच्छा चेहरा, अच्छा सा एक रूम है, कुछ दोस्त हैं, कुछ भक्त हैं, भौतिक स्थिति। और मानसिक स्थिति, मन शांत है या डिस्टर्ब है, दोनों का उत्तरदायित्व हमको लेना पड़ेगा। भगवान वो तो एक माँ बाप की तरह है,
आपको सबसे अच्छे आपके, देखिए आप किसी के भी माँ बाप है ना, आपको ऐसी स्थिति में रखते हो जो आपके लिए सबसे अच्छा हो, है ना। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, इससे अच्छी नहीं हो। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन जाए, जैसे आपको 100 में से 50 मार्क मिले, टीचर ने आपका अच्छा ही किया, लेकिन थोड़ा पढ़ते तो 100 में से 100 मिलते। ये आजकल गीता सार लिखा रहता है हर दुकान में, वो गीता में नहीं है, पता नहीं कहाँ से सार लेके आए। एक लाइन लिखी रहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, उसको थोड़ा करेक्ट कर दिए, और अच्छा हो सकता था थोड़ा। जैसे आपको मार्क मिले 100 में से 20, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा तो हुआ, लेकिन पास हो जाते, थोड़ा पढ़ लेते, है ना, और अच्छा हो सकता था। तो ये भगवान पे आरोप लगाना छोड़िए। इधर मैंने ऐसा क्या किया कि भगवान को मेरे को इधर रखना पड़ा, मैं उनका दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा सोचिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। थैंक यू गुरुजी। आपका दिल बहुत शांत है। मेरी एक विनती है, क्या पता सब लोगों से, ये 18 दिन का बहुत अच्छा यज्ञ है। कृष्ण जी खुद आपको सारे प्रश्नों के उत्तर कर देंगे, बिकॉज अभी कुछ भी नहीं समझा, अभी मैं आत्मा भी नहीं समझा है, भगवान भी नहीं समझा है, आपको सारांश बता दिया। हम ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये जो हमारी स्थिति है ना, जहां हम चारों तरफ देख रहे हैं उपद्रवी, अब जेल के अंदर आप गए तो आपको तो देखेंगे डाकू, जेब कतरे, तरह तरह के चोर उच्चक ही देखेंगे। अब आप हैं संत पुरुष, आपको लग रहा है ऐसे लोग कहाँ, अरे तो गलत जगह आने के लिए किसी ने बोला था आपको, इधर तो है ही सब ऐसे ही लोग। जेल के अंदर चले गए, फिर उसके बाद आपको मिलने आए, यार इधर तो सब चोर उच्चक ही, अब तो मिलेंगे कौन, उधर तो आपको चोर उच्चक ही मिलेंगे ना, सब विद्रोही हैं। भगवान की सेवा छोड़ के अपने राजा का नाच बजाने आए हम सब लोग। जयदेव रखू प्रभु जी। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्ण। अभी आपको मैं थोड़ा सा धैर्य रखना, ये आपको 6 चैप्टर में एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा ये पूरा मॉडल क्या है भगवत गीता का, हमारा जीवन का ना। आप सब लोग उत्सुकता से समझना चाह रहे हैं ये भगवान मैं, ये है क्या, हम क्यों हैं इधर, ये 6 चैप्टर भगवत गीता के फर्स्ट 6 में क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हरे कृष्ण। प्रभु जी, चैट बॉक्स में सिद्धांत प्रभु जी का प्रश्न है कि हम ऐसी जगह पर हैं जहां करप्शन हो और हमें काम भी वहीं करना है, तो ईक्यू के हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए क्या है करप्शन में बुरा क्या है। मैं एक ईमानदार आदमी को मिला था, मैंने कहा तू बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस आदमी है, तू इतना ईमानदार क्यों है, तो वो फायदा क्या है। बोला बहुत मन की शांति है। मैं 1 रुपए का भी चोरी किया ना, मेरे को हमेशा लगेगा अब पकड़ा गया, अब पकड़ा गया, अब पकड़ा गया, अब पकड़ा गया, मेरी शांति चली जाएगी। मैं घर में अपने बच्चे से खुशी से खेलता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा मैं, मेरे दोस्त लोग सब धन बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। और मैं अपना चेहरा जब शीशे में देखता हूँ, गर्व से देखता हूँ कि मैंने कुछ बेईमानी नहीं करी, किसी को चोर नहीं किया। देखो आप किसी से घूस लोगे ना, पीछे थूकता है आप पे, कोई मेरे पर थूक नहीं सकता, मेरी जिंदगी पवित्र रही है, तो उसका सुख शांति रहती है, शांति। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि ईमानदारी का जीवन जिए। लेकिन क्या करें, दुनिया में तो ऐसा है कभी कभी, लेकिन उसमें 2 चीज होती है फिलोसफिकली, विक्टिम एंड परपेट्रेटर। कभी परपेट्रेटर नहीं बनना, विक्टिम में फंस जाते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने, ट्रैफिक पुलिस ने बोला रुक जाओ, हाँ रुक गए, और आपको एग्जाम में जाना है, 15 मिनट बचे, पेपर निकाल। अरे यार वो इतने पेपर पूछ लेता, उतने पेपर होते ही नहीं किसी के पास, ये भी निकाल, ये भी निकाल, ये भी निकाल, कहाँ से, तेरे को क्या चाहिए, भाई नहीं है मेरा, वो तो घर में रखा है, नहीं तेरी गाड़ी इधर रखा, अरे यार एग्जाम है, चल ले 50 रुपया निकल, उसका वही रक्षा किसी तरह तंग करके आपको 50 रुपये ले ले, उसमें आप विक्टिम हो गए, इंग्लिश का शब्द बोल रहा हूँ, विक्टिम हो गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप बिना पेपर के निकले ना, तो गाड़ी ठीक से चलाना आता है, बड़ ऐसे चला रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस रुक रुक रुक, हेलमेट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ बोल ले 50 रुपए रख, मेरे को जाने दे, उस वैसा नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी एक मैं आदमी आपकी तरह बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर को मिला था, तो मैंने उसको पूछा आप गीता हमसे सुन रहे हैं 2 साल से, आपको क्या परिवर्तन है। बोला पहले मैं घूस मांगता था, अभी मांगता नहीं हूँ। मैंने कहा लेते हो क्या, हाँ ले लेता हूँ। मैंने कहा क्यों, नहीं अगर मैं नहीं लूं तो 100 प्रश्न पूछते हैं, हाँ, और लूं तो 1 प्रश्न, तो मतलब नहीं लेना बड़ा मुश्किल है इधर, ये सिस्टम ही ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसमें विक्टिम बन जाता, फंस जाता है, सिस्टम ही ऐसा है कि मतलब आपके हाथ में रखो, काम ही, आप कभी गए मेरे से क्या पूछ रहे हैं, रजिस्ट्री किया है क्या जमीन का, देखो पीछे पूरा फिक्स रहता है, इसका उतना, इसका उतना, इसका उतना, पूरा आपको मालूम है, बोलना नहीं चाहिए हमारे मुंह से, पॉलिटिक्स हो जाएगा, सब लोग का फिक्स है, तो उसमें फंस जाता है आदमी। तो आप ऐसे लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप बेईमान है, आप ऑनेस्ट आदमी है, आपको ऑनेस्टली काम करने का मन है, लेकिन एक वातावरण में हम फंसे हुए, ठीक है, वो दूसरी चीज है। कोशिश करिए
उसमें अशांति नहीं मिलती। कोशिश करिए धीरे धीरे। क्या दुनिया ऐसी है कि पूर्ण शुद्ध इस दुनिया में आपको चीज मिलेगी भी नहीं, सब में मिलावट है। ज्यादा आइडियलिस्ट हो जाएंगे तो फिर चलना भी मुश्किल हो जाएगा, हवा में शायद शायद पॉइजन हो, है ना। जैसे अर्जुन बोला था बड़ा मुश्किल लग रहा है क्षत्रिय का धर्म, तो कहीं भी मुश्किल है ना, सबको मुश्किल है। आप शूद्र का भी काम कर रहे हैं, किसी के लिए आप नौकर बन के काम कर रहे हैं, उधर भी मालिक तंग करता है, बेमतलब में गुस्सा हो जाता है। आपको दिखते हैं तरह तरह की, हर जगह प्रॉब्लम है। ऐसा वातावरण जहां दूर अच्छा होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हरे कृष्णा। जयदेव रक्षी प्रभु जी, आप अपना सवाल। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, मेरी विनती है अभी भी, क्योंकि हमको करीब 5 लीडर चाहिए। 2 तो आ गए हैं इधर ऑलरेडी, 3 और चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। मेरे क्लास के बाद जो लोग 16 माला जप करते हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, थोड़ा मेरे को उनकी मदद चाहिए, क्योंकि इतना ऑडियंस को संभालने के लिए कर दूंगा, लेकिन क्या होगा 500 का आपको 50 मिलेगा एंड में। हम अगर अच्छे से इनको इंटरेक्ट करेंगे, ये सब लोग रहेंगे, है ना प्रमोद श्रीवास्तव जी, है ना। अच्छा मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट के लिए एक आदमी 100 से ज्यादा लोग को हैंडल नहीं कर सकता, तो हमको 5 चाहिए। 5 लोग हम होंगे, इसको बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और लोगों के ना कभी कभी प्रॉब्लम होती है, क्विज दी, क्विज नहीं मिली, ये हुआ वो हुआ, कोई क्लास मिस हो गई, ये सब कोई 5 लोग एटलीस्ट चाहिए जो 100 से इंटरेक्शन करते रहे और इस कोर्स को स्मूथ चलता रहेगा। हरे कृष्णा जी, बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं डेली दिनचर्या जो रहता है, साल 2 साल जो मेरा रूटीन चलता है, तब मुझे कभी किसी चीज के बारे में कोई सोच ही नहीं पड़ता कि मेरा जीवन क्यों है, किस लिए मैंने जन्म लिया। लेकिन कभी कभी जब मैं बैठता हूँ खाली, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि मेरा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, मुझे इस शरीर को क्यों धारण करना पड़ा, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मैं साधु की तरह बनकर किसी गीता भगवान में लग जाऊं? आ जाओ, फिर आ जाओ, आ जाओ, रेडी है, हमको तो बहुत लोग चाहिए। हाँ बोलो, आगे बोलो। कि मन में फिर एक सवाल आता है कि मैंने पिता का ऋण नहीं पूरा किया, माता का ऋण नहीं पूरा किया, भाई का ऋण नहीं पूरा किया, बहन का ऋण नहीं पूरा करा। क्या इन सब से मैं घर से बाहर निकल जाऊं तो ठीक है, या फिर मतलब कि मेरे को शरीर का क्यों धारण करना पड़ा, आत्मा को शरीर क्यों लेना पड़ा गुरुजी? शरीर तो हमेशा इसीलिए ले जाता है, एक शरीर एक व्हीकल है, यंत्र। भगवत गीता यंत्र लिखा है ना, यंत्रारूढ़ानि माया। ये यंत्र आपको चाहिए, कुछ है, कुछ इच्छा है। अगर आपके पास, देखिए ये शरीर एक प्रमाण है फेल होने का। जैसे जेल के अंदर होता है ना, कैदी की ड्रेस है, जब नंबर देख लिया अब उसमें घमंड करने की जरूरत नहीं है, भाई फंस गए इधर। लेकिन अगर अच्छा राजा है तो अपनी गलती ढूंढो, मेरे से क्या हुआ, मैं इधर क्यों फंसा, नंबर क्यों मिला, कोई मैंने नियम तोड़ा है ना। तो उसी तरह हम भी, जो भौतिक शरीर किसी के पास है, ये कैदी का ड्रेस है। भौतिक शरीर मतलब कैदी का ड्रेस। आत्मा को ये शरीर नहीं चाहिए। जैसे आपको भी जो जेल का ड्रेस नहीं चाहिए, अच्छी ड्रेस रखी है आपके, बाहर ले लेते हैं, है ना, बाहर रखे रहते हैं आपकी अच्छी ड्रेस, आपको कैदी की ड्रेस, जो कैदी का ड्रेस मिला है, आत्मा को इस शरीर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आत्मा के पास पूर्ण रूप से आत्मा संपूर्ण है, पूर्ण है, भगवान की कृति है, उसमें कोई चीज कमी नहीं है। लेकिन जब हमारी एक भगवान पे एक शरणागति में कमी आती है तो ऐसा शरीर मिल जाता है ना। तो किस तरह हम, भगवान पूर्ण है, उनके सारे अरेंजमेंट पूर्ण है, अपूर्णता मेरे में है जो मैं उनको पालन नहीं कर रहा। किस तरह भगवान के नियमों को, कहाँ मेरे से त्रुटि है उनके नियमों को पालन करने की, उसको पास कर लो तो दोबारा जन्म ना लेना पड़े, ये सोचना चाहिए। कुछ गलती मैंने करी, भगवान ने बोला तो भगवान देखना। आजकल के लोग उल्टे हैं, मैंने क्रिकेट मैच में देखा होगा आपने, जब मैं बच्चा था तो भक्त बनने के बाद तो नहीं देखता, लेकिन याद है अभी तक मेरे को, बहुत फैन था, खाना भी ऐसे ही खाता था देख देख के। आप लोग भी शायद कुछ करते हो। तो मैं एक चीज बड़ी नोटिस करती हूँ, अभी भी हंसता हूँ देख के, जब भी बैट्समैन सिक्सर मारता है ना, ऐसे करके जो तो 100 रन होते हैं ना, पूरा स्टेडियम चिल्लाता है। और जैसे ही आउट हुआ ना, सीधा ऊपर देखो, हे भगवान क्या कर दिया तुमने। उल्टा हो जाए, उल्टा। जब कुछ अच्छा होता है, भगवान आपकी दया है, और जब कुछ बुरा हुआ उसमें करो मेरे, देखो मैं ऐसा हूं। बड़ी बड़ी चीज बोलते हैं, देखो मेरे ऐसी कला है, इतनी सिंपल बॉल में आउट हो गया मूर्ख की तरह। तो वो एक महान व्यक्ति के गुण होते हैं, खोट अपने में स्वीकार करता है ना, और कोई बड़ी चीज हमेशा दूसरों के आशीर्वाद को स्वीकार करता है, उनके आशीर्वाद इसलिए हुआ, ठीक है ना। तो थोड़ा निष्कर्ष बोलते, तो हम अगर शरीर में फंसे, प्रॉब्लम है हमको, मेरी क्या गलती थी कि मेरे को इस स्थिति में भगवान को डालना पड़ा। प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा, भौतिक लोग में क्यों आए, प्रभुपाद जी ने बोला आपने कृष्ण को फोर्स किया,
जैसे माँ बाप बेटे को कभी जेल में नहीं डालना चाहते, लेकिन बच्चे को सुधार के लिए अगर चाहिए तो माँ बाप बोलते हैं ठीक है, उसको सुधर सकता है, बिगड़ गया बच्चा मेरा, सुधरने के लिए दुर्गा के हाथ में देते हैं कृष्ण जी। दुर्गा बोलते तू थड़ थड़ थड़, और करेगा भी तरह भगवान का थड़ थड़, पिटाई चल रही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो मेन है ये। तो जैसे आप खाना खाते हैं होटल में ना, मेन चीज मिलता है आपको, साथ साथ नींबू नमक पानी फ्री है ना, उसका चार्ज नहीं लेते। तो सिमिलरली मेन इस दुनिया में जन्म में मिलता है आपको 4 तरह के तापत्रय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, और एक्स्ट्रा है बाकी, बीवी लड़ रही है, बच्चे सुन नहीं रहे, वो एक्स्ट्रा है, वो भी ले लो। तड़पन है इस दुनिया में, ठीक है। ये तड़पन रुकेगी, किस दिन रुकेगी? जब आप, ये तड़पन क्यों हो रही है, इससे भी क्या होता है कि जैसे किसी भी कॉलेज में एग्जाम क्यों होता है, आप पढ़ते हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं हर दिन, उनका एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए वैकुंठ लोक में जन्म मृत्यु की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। देवलोक में भी, इंद्रलोक, लोक में भी एग्जाम कम होते हैं, बिकॉज वो पढ़ते रहते हैं, वो अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं। हमारे मृत्यु लोक में बहुत एग्जाम, सरप्राइज क्विज भी होती है। मैं कुछ शिक्षक हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, हमेशा देता हूँ, बच्चे पढ़ते नहीं, बोलता हूँ सरप्राइज क्विज है आज। क्यों? उनको उत्साह। तो इसलिए जिंदगी में जितनी दुर्घटना बढ़ती है उसका कारण है कि भगवान आपको सीरियस करना चाह रहे हैं, हम सीरियस नहीं पड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वसुधा पाटिल माता जी का प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ प्रभु जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ जिसमें मुझे 10-1 हजार रुपए मिलते हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, जॉब कर रहा हूँ, जॉब, हाँ, जिसमें 10-1 हजार रुपए मुझे मिलते हैं। इससे परिवार का खर्च पूरा नहीं चल पा रहा है। तो मेरा कंप्यूटर का काम है, तो मैं आगे और भी बढ़ सकता हूँ उस जॉब में, लेकिन मैं भगवत गीता के प्रति बहुत अट्रैक्ट हूँ और मैं इसमें समय दे रहा हूँ। तो मेरे पास दुविधा ये है कि मैं सॉफ्टवेयर में ज्यादा टाइम दूं या भगवत गीता को। देखो क्या है, 24 घंटे आप काम नहीं कर सकते। 8 घंटे आपको अपने शरीर के लिए दे दो। आपको रेस्ट चाहिए, है ना, अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा अच्छे से खाना खाइए, उसमें भी समय लगता है, नहाइए धोइए। 8 घंटे के अंदर वो शरीर का काम हो जाना चाहिए। 8 घंटे आप अपने जॉब में लगाओ, उससे ज्यादा भी नहीं लगा सकते। लगाओगे तो 2 दिन बाद फिर रेस्ट करना पड़ेगा, है ना, तो होता है ना, अरे यार सिर दर्द हो रहा है, तबियत खराब हो गई, है ना। अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, जो किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो, कोई 20 घंटे काम नहीं करता। प्रभुपाद जी का सक्सेस किसने किया? दुनिया भर में लाखों भक्त बना दिए। मैं आराम से, वो शांत होके, ऐसे नहीं 2 बजे सो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, शांत होके काम करिए 8 घंटे आपको चाहिए होता है अपना अध्यात्म के लिए। इस तरह अपना जीवन को आप डिवाइड कर लीजिए, बड़ा आनंदमय रहेगा। कुछ देर बैठ के जब करिए। आप देखिए ना, अगर आपको मैं बोलूं, अगर आप जॉब 8 घंटे करो या 16 घंटे करो, आपको सेम सैलरी मिल रही है, आप 8 घंटे करोगे 16 घंटे करो, 8 घंटे। तो सिमिलरली कर्म के अनुसार आपका, अभी कर्म का बता रहा हूँ हिस्सा, आपका चेक रेडी है, खाली उसमें सिग्नेचर नहीं है, बस सिग्नेचर पड़ेगा। 8 घंटे काम करोगे, वो अमाउंट नहीं बदल सकते आप। 20 घंटे काम करोगे, वो अमाउंट नहीं बदलने वाला। ये मूर्खता है आजकल बहुत। आजकल क्या है, मुश्किल भी है। ऑफिस से उठ के घर आ रहे हो, सब लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, सब उग्र उसको बोलते हैं उग्र कर्म। उग्र कर्म मतलब बेवकूफी का उग्र कर्म। मतलब एक देखो ना, 8 घंटे से ज्यादा काम करने में शरीर का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। ऑफिस से घर आते तो सिर भी दर्द करता रहेगा, सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, बच्चों को समय चाहिए, बीवी को समय चाहिए, माँ बाप को भी कभी तबीयत खराब हो जाती है, उनका सेवा रहता है, करेक्ट है ना। और बेमतलब में लोग 16-18 घंटे आजकल काम करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता उसका। ना तो तनख्वाह ज्यादा मिलती है, तबीयत बीमार, सब खराब, सब नष्ट, और ज्यादा टाइम सस्टेन भी नहीं होता। मैं तो देखो, मेरे सारे दोस्त लोग हैं, बड़े बड़े दुनिया में बने हुए, मैं उनसे बात करता हूँ, सब उसको स्वीकार करते हैं कि एक्चुअली 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं वो लोग, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया भर में ऑफिस 8 घंटे के 1 मिनट ज्यादा कोई काम नहीं करता। उनका आउटपुट कम नहीं है, उनके जैसे प्रोफेशनल आपको कम मिलेंगे भारत में। आपके नारायण मूर्ति के चिट्ठी खुद देखिए, उन्होंने खुद बताया था, मैं उधर इन्फोसिस से काम कर रहा हूँ, उनका चिट्ठी था अभी रिसेंटली। उनको एक प्रश्न पूछा किसी ने, आप तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, ये वो, आपकी कंपनी में लोग 3-3 बजे तक काम करते रहते हैं। उन्होंने बोला, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, किसी को, हम तो इंटरनेशनल कंपनी है, किसी को भी कहीं पे भी 8 घंटे से ज्यादा काम देते ही नहीं। लेकिन लोग करते क्या है, रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह उठते हैं 6-7 बजे, नींद पूरी नहीं होती उनकी, 3-4 घंटे सो के किसी तरह जबरदस्ती भाग के ऑफिस पहुंचते हैं बिना खाना खाए,
बिना ब्रेकफास्ट लिए। ऑफिस में अटेंडेंस मार के जाते हैं खाना खाने वाले। अब आप कितने इन्फोसिस के लोगों को बताओगे, सच है। वहां खाना खा के आते हैं, मन अभी असंतुलित है, क्योंकि ना तो नींद ढंग से थी, ना सोए ढंग से, ना खाना पीना ढंग से, पूरा शरीर ऊपर नीचे है। थोड़ा गप करते हैं, धीरे धीरे लंच हो जाता है। 9 बजे से बना दिया लंच, फिर लंच करे, लंच में गपशप करी, आए, फिर मेल देखी, ये किया, 3 बज जाते हैं। अभी तक 1 मिनट का काम नहीं हुआ। अब आप तो डेली जॉब शीट बनानी पड़ती है, कितने आपको काम दिया था, क्या भरा, क्या देखा, एक भी काम नहीं किया। फिर काम करना 3 बजे शुरू करते हैं और 8-9 बजे काम खत्म करते हैं। फिर कंपनी की सारा वो सिस्टम फ्री है, उसमें मेल करते हैं, किसी से चैट करते हैं, 12 बजे घर आते हैं और गाली कंपनी को देते हैं, जिसने खाली बहुत अच्छा मेल है उनका। और मैं कंपनी में काम किया, मैं खुद स्वीकार करता हूँ, किसी भी कंपनी में 3-4 घंटे से ज्यादा का काम है ही नहीं। 8 घंटे लग्जरी है, लेकिन ठीक है। तो धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, कोशिश करिए 8 घंटे में काम को खत्म कर दीजिए। और थोड़ा समय, कहते ना, जैसे आप देखो, बिना, अगर ये एक एग्जांपल देखो, बिना खाना खाए अगर मैं जिंदगी में भागता रहूंगा तो आप बोलोगे ना ठीक नहीं बेटा, थोड़ा खाना खा लेना, है ना, 5 मिनट लगते हैं। इसलिए भी हम आपसे विनती करें, 10 मिनट हरि का नाम ले लो। मैंने तो आपको बोला नहीं 24 घंटे नाम लो, कितना बोला था, 10 मिनट के लिए हरि का। ये आपके लिए सेट है, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। ये मैंने आपके लिए एक सेट बनाया, जिस लोगों ने नहीं लिया ले लेना, आपको फायदा रहेगा। अमेज़न से भी खरीद लेना, आपको जैसा सहूलियत लगता है। हम लोग का सेट पैक रहता है रेडी। ये किताब है, ये इस्कॉन का ही पब्लिकेशन है, हम ही लोग प्रिंट करते हैं। अमेज़न के लोग हमसे ही खरीदते हैं, कोई हिचक नहीं है, वहां पे से भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको इस्कॉन से सस्ता पड़ जाता है, हम ही प्रिंटर है। ये किताबें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। ये साइंटिफिकली कैसे गीता को समझना है। दूसरा किताब है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और ये भगवत गीता है, इसमें एक एक शब्द का अनुवाद और तात्पर्य समझा है, ठीक है ये। और इसके साथ आपको एक जपमाला मिलती है हमारी। अगर आप पूछें मैं इस कोर्स को सफल कब मानता हूं, मैं इस कोर्स को सफल मानता हूं जब आदमी कोई भी इस कोर्स को 18 दिन के ज्ञान के बाद भगवान का 10 मिनट नाम लेना स्वीकार करता है। बस मेरा कोर्स सफल है, मैं इससे ज्यादा नहीं सोच रहा। 18 दिन का ये ज्ञान, वो ज्ञान, वो ज्ञान, वो छोड़ो, एक माला जब कर रहा है 10 मिनट, हाँ मेरा कोर्स सफल हो गया, ये पूरा प्रयत्न सफल है। इसके साथ आपको गोमुखी माला रखने के लिए ये सब आपको मिलता है। अपना मंदिर का आपको हमारा राधा गोविंद का फोटो भी मिलता है, क्यों, ये हमारा सेट है। तो जिसने नहीं लिया आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको थोड़ा गीता पढ़ने में अगर आप सीरियस हैं, आपको चाहिए, वैसे भी मैं आपको ऑनलाइन दे देता हूं, अभी ऑनलाइन किताब दे रहा हूं। आप प्लीज नोट करना, आप लिंक पे क्लिक कर लेना और उसको सेव कर लेना, क्योंकि बहुत बोल रहे हैं सर ये क्या होता है, जूम में क्या होता है, आपको कभी कभी लिंक को कॉपी नहीं करने देता, तो आप फिक्र नहीं करें। एक सेकंड प्रभु जी, इसके बाद में ना वो PDF शेयर कर दूंगा भगवत गीता की क्लास के बाद। ठीक है, वो तो आप कर लेना, वो तो आप उसमें कर लेना हिंदी की। इसमें इस लिंक में भी आपको सारी किताबें हैं, सारी किताबें मैं दे रहा हूँ। ये जो आपको मैंने 4 किताबें दिखाई, ये लेवल 1 की है, लेवल 2 की जो कोर्स लेता हूँ उसकी भी किताबें हैं। लिंक दिख गया सबको, उसमें क्लिक कर लो, जहां जाता है उसको सेव कर लो, ठीक है। एक चीज, हरे कृष्णा। वसुधा पाटिल माता जी का प्रश्न है प्रभु जी की लाइफ का मीनिंग कैसे ढूंढे, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, इसको हम कैसे ढूंढे, इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ से ढूंढे। ठीक है, थोड़ा सा जैसे आप अगर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस देगा, है ना, आपकी स्थिति देख के। डॉक्टर बोला ये दवाई खाओ, तो आप बोलोगे डॉक्टर क्यों ये दवाई बोली, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, थोड़ा सा मेरे को समय दे दो, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा समझाने के लिए, बिकॉज उसको पूरा समझ आ रहा है एनाटॉमी कैसी होती है, उसने तो 20 साल पढ़ा है बेचारे ने, है ना। आपको अब 5 मिनट नहीं समझा पाएगा, इसलिए मेरी विनती है 6 क्लास जरा अटेंड कर लो, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपका जीवन कैसे चलाना है, पूरा क्लियर है। पहला चैप्टर अभी आपको तो अर्जुन के प्रश्न है, अभी तो उत्तर भी शुरू नहीं हुए। दूसरे चैप्टर में कृष्ण जी तरह आत्मा का ज्ञान देंगे, तीसरे चैप्टर में कर्मयोग का ज्ञान, चौथे चैप्टर में ज्ञान योग का ज्ञान, छठे चैप्टर में फिर अष्टांग योग का ज्ञान। तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, 6 चैप्टर बस अटेंड कर लो, उसके बाद डिटेल फिर बढ़ता रहेगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, आपको जिंदगी में क्या करना है थोड़ा उसका फिलॉसफी चाहिए उसके लिए। अभी मैं समझाने लगूंगा, आपके प्रश्नों के लिए मेरे पास वो आइटम्स डेवलप नहीं है। ये जिसको सेट चाहिए, हमारा ये सेट है, किताबों का सेट, आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल आपको ऑनलाइन नहीं दे दिया मैंने, फिजिकल भी दे दिया, ठीक है। तो तुलिका पंडित माता जी आप सवाल पूछिए। अभिजीत जी का तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है। अरे अभी रुको, अभिजीत जी तो बहुत मुश्किल प्रश्न पूछते। अरे वो तो तर्क लगाने लग गए कि IIT का आपने बोला इंजीनियर मर गया था तो उसके पास्ट कर्म रहे होंगे, जरूर
किसी के साथ किसी भी समय नथिंग लेमेंटेबल इन किंगडम ऑफ गॉड नहीं हो सकता। उसको भी एक एक्सपीरियंस जा रहा है, लेकिन जिसने हत्या करी अब उसको दंड तो मिलेगा, ये नहीं कि उसको कुछ नहीं होगा। ये इतना मुश्किल है मैनेजमेंट करना ना, ये भगवान ही खुद करते हैं। हर क्षण हर आदमी के साथ जो होता है उसके शारीरिक मानसिक स्थिति के लिए सबसे बेहतर होता है, उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है अपनी प्रगति के लिए। ठीक है अभिजीत जी, प्रश्न मुश्किल था, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुदेव। तुलिका पंडित माता जी। दीपक जी गीता पढ़ा, बहुत खुशी है आपको। हाँ हरे कृष्ण गुरुदेव। बोलिए। हाँ जी गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कुछ परिस्थितियां अपने जीवन में ऐसी हो जाती हैं, हम जानते भी हैं हम गलत हैं, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो होता है वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करता, और मतलब नॉर्मल नहीं हो पाती कंडीशन। बहुत बार हम इन दुविधाओं में फंस जाते हैं, तो कैसे निकल सकते हैं इन दुविधाओं से? समय पे छोड़ देना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए? देखिए, बड़े लोगों का हमेशा ग्रेटफुल रहिए, जैसे अपने माँ बाप हैं, ससुर हैं, हमेशा उन पे ग्रेटफुल रहिए, और प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिए, और फ्यूचर के लिए होपफुल रहिए। ये सबसे अच्छा तरीका। अभी आप गीता सीख रहे हैं, चलो गीता से आपको कुछ ज्ञान समझ आया, ऐसा नहीं कि पूरा घर उलट सकते हैं, नहीं, थोड़ा शांति से, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा अभी तो आपको पहले अपने को संभालिए, अपनी त्रुटि को ढूंढिए, उसको ठीक करिए। जैसे एक कुत्ता है, कुत्ते को रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पैर काट रहा था लोगों के। तो जो भी हम दुविधा में फंसे रहते हैं, हमारे पूर्व कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से हमको बांधा गया है, क्योंकि लोगों के पैर काट रहे थे। अरे किसी ने बोला था लोगों के पैर काटने के, इसलिए आपको पिंजरे में बंद रखा है, तरह तरह से हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसे कुकर्म किए। ठीक है, अभी जैसे धीरे धीरे आपके कर्म ठीक होते जाते हैं, आपको मालिक थोड़ा ढील देने लगता है ना, थोड़ा रस्सी बांध के रखेगा कोने को कुत्ते में, फिर रस्सी को लंबा करते रहेगा, और आप जब लोगों को काटना बंद कर देंगे क्या करेगा, आपको फ्री छोड़ देगा। उसी तरह नारद मुनि की तरह आप फ्री हो जाएंगे, या तो वैकुंठ धाम जाओ, पृथ्वी लोक जाओ। ठीक है, थोड़ा भगवान आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा तो कुछ टाइम तो उनको टाइम दे दो ना। करोड़ों वर्ष तक हम पाप ही करते रहे, करोड़ों वर्ष तक लोगों को मारते पीटते रहे, अभी हमको लगा हम अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान को ये नालायक बेटा सुधर गया क्या, थोड़ा मिनट तो दो देखने के लिए उनको, है ना। तो थोड़ा शांति से अपना व्यवहार बदलिए, अपना आचरण बदलिए, आप भगवान को थोड़ा टाइम दीजिए, वो आपको फ्री करते चले जाएंगे। ठीक है, अभी किसी हो सकता है किसी कारण से हमारी स्थिति ऐसी है, हम दलदल में फंस गए, दलदल में गिरे थे, आप ही तो आए थे उधर, अभी ऐसे हाथ पैर चलाओ कि दलदल से बाहर निकल जाएंगे। मैं ही दलदल में फंसा हूं, मैं ही दलदल से बाहर निकलूंगा, इतना विश्वास होना चाहिए, है ना। मैं ही ऐसे स्टेप्स, तो हमारे जीवन में ऐसी हो सकती है कुछ चीजें बाधा है, हमको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, मेरे को करोड़ों रुपए चाहिए, 10 रुपए रहते हैं जेब में खाली, बाधा है, तरह तरह से जिंदगी में बाधा। मेरे को मन करता है मैं ऐसे उड़ के चले जाऊं, वैकुंठ धाम भगवान से दर्शन करने मिलने चले जाऊं, मन करता है ना, देखो भगवान की लीला, भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ, कृष्णा राधा के साथ, मेरे को देखने का मन कर रहा है, लेकिन देख नहीं पा रहा। क्यों? कि करोड़ों जन्म कर्मी ऐसे थे। अभी भगवान को थोड़ा, अभी तो जॉब करना शुरू किया, 2 मिनट हुए, भगवान सुनो तो, अरे तेरे को तो देखा, बहुत देखा, तेरे को सुनो तो थोड़ा टाइम भगवान देख रहे, चलो देखे तो इसको, तो उसमें थोड़ा धैर्य। बहुत लोग क्या है, साधना जरूर शुरू करते हैं भगवान का नाम जप, क्योंकि देखिए तो इतनी पवित्र भूमि है भारत, इसमें पवित्र गंगा है, पवित्र तीर्थ है, इसके वातावरण के अनुसार हमारे में भगवान के नाम बोलने की हिचक तो नहीं है, लेकिन हम सीरियसली नहीं लेते। एक दिन के लिए हरे कृष्ण छोड़ देते, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा भगवान को थोड़ा विश्वास से दिलाओ, और भगवान टेस्ट भी करते हैं। आप जेल में बैठे, आपने राजा को फोन किया, राजा अब मेरे को फ्री कर दो, थोड़ा मैं थोड़ा अच्छा नागरिक बनूंगा। तो राजा बोलेगा कुछ जरा दारू लेके जरा चेक करे इसको, वो आएगा आप जेल में, दारू पिएगा, हाँ राजा अभी भी ऐसा ही, इसको जेल में ही रख। तो हम भी भगवान से बोलते हैं अब तुम अच्छा व्यक्ति हो गया, मेरे को भगवत नाम दे दो, सारी मेरी जितनी मुश्किलें सब निकाल दो। भगवान बोलते हैं तेरे कम तो अभी वैसे ही है, तो टेस्ट करते रहते हैं आपको, तो आप उनके टेस्ट पास करिए। हमेशा अच्छा बुरा का जो आपको हर क्षण में मन में, शारीरिक और मन में एक द्वंद्व रहता है, अच्छा काम करूं बुरा काम करूं, है ना, हमेशा अच्छे काम को करते रहिए, गीता से ज्ञान प्राप्त करिए, अच्छा काम है क्या, बुरा काम है क्या, वो भी नहीं मालूम। अभी आजकल किसी बच्चे को दारू पी रहे, बोले दारू क्यों पी रहा है, बोलते क्या प्रॉब्लम है आपको, बेशर्म हो गए लोग, है क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है उसमें। तो अभी हमको ये भी नहीं रह गया है ज्ञान की क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है। पहले गीता समझिए, अपने जीवन को पवित्र बनाइए, और भगवान के तरफ आप एक स्टेप लेंगे। भगवान कितने स्टेप लेते हैं? 10 स्टेप।
तो उस पर विश्वास है मेरे रखिए। ऐसा लगता है कि भगवान मेरे को भूल गए, लगता है ना कि मेरे को सुन भी नहीं लग रहा है। आंख खोल के पलक भी नहीं झपती, परमात्मा जो सबके दिल में वास करती है, पलक बिना पलक झपके अटेंटिवली एक एक आपकी क्रिया और एक एक आपकी मानसिक इच्छा को भगवान नोट कर रहे हैं। क्यों भाई, कुछ काम नहीं किया? मेरे को एक बोला, भगवान कुछ काम नहीं किया, चित्रगुप्त को रखा है, नोट करे जा रहा, नोट करे जा रहा, उसको कुछ काम नहीं किया है। उसको बोले तू तेरे को काम रोक। नहीं, भगवान ने सिस्टम बनाया, क्यों? प्रेम बस। जैसे आप माँ को बताने जाए बेटा ये कर रहा है, माँ क्यों सुनती है? बेटे से प्रेम। इसलिए प्रेम वश भगवान आपको छोड़ते नहीं है, सब कुछ नोट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा। थोड़ा 6 क्लास मेरी विनती है, 6 क्लास में रह जाओ, फिर उसके बाद। और ये भी है, जो आदमी 6 क्लास रहता है उसके बाद पूरा ही कंप्लीट करता है, बिकॉज उसको हाँ समझ, अब डिटेल्स पता करनी है। 6 क्लास में आपको मूल तत्व पता चल जाता है, फिर बाकी 12 क्लास में डिटेल्स फिट हो जाती है। फिर आपके जीवन का फिलॉसफी क्लियर हो गया, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा और आप पूरी दुनिया को कन्विंस कर पाओगे एक जीवन का फिलॉसफी गीता के आधार पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। विकास यादव प्रभु जी का चैट में प्रश्न है कि रोज आलोक जी हैं, आलोक भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, आज मेल लिख दो मेरे को, मैं आपका इंटरव्यू ले लूंगा। पहले तो बहुत 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 चीज देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, आयाराम गहराम नहीं होना चाहिए, है ना? आप भी नहीं तो हम लोग थोड़ा सा सीरियस रहते हैं कि आदमी को बात कर लेते हैं। किसी को भी ऐसा मन हो भगवान का सेवा करने का, जरूर, मेरा कौन सा हक है रास्ते में आने के लिए, लेकिन इतना देखना पड़ता है कि वो मंदिर में आके सेवा करेगा, फायदा भी लेगा और डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ठीक है, मेरा मेल है भी, मेल लिख दीजिए मेरे को। वेलकम। जी विकास यादव प्रभु जी का प्रश्न है कि रोज रोज की दिनचर्या में कुछ भी नया सा नहीं होता, समझ ही नहीं आता है कि रोज गोल गोल ही क्यों घूमे जा रहे हैं। देखिए, एक क्या कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। डिसइंटरेस्टेड ओब्लिगेटरी ड्यूटी, जब आप ऑफिस में काम करने जाते हैं, ये मूर्खता नहीं करेगी इसमें मेरे को आनंद मिलेगा, उसमें आनंद नहीं है, वो पेट के लिए काम हो रहा है। आनंद आता है जब आप ध्यान से भगवान का, कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम स्मरण, जो इस ध्वनि है ना, इसकी शरण ले लीजिए, मेरे को आप शरण दीजिए। भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतार रहते, कली कालेन नाम अवतार। और इस ध्वनि को ध्यान से सुनिए और इस पे आश्रय लीजिए। आपको आश्रय चाहिए ना, कहाँ जाऊं मैं, बोर हो रहा हूँ, ये एक वही दिनचर्या, सुबह उठा, न्यूज़पेपर पढ़ा, ऑफिस गए, काम किया, घर आए, टीवी देखा, सो गए, फिर मर गए। यही दिनचर्या सबकी, है ना? और आपने एक तो बड़ा स्टेप लिया, बहुत बड़ा स्टेप लिया, गीता सुनने का स्टेप लिया। अब आप देखिए दिनेश भगवान की तरफ, जैसे आप खुद सोचो, आप घर से भटके हुए हैं, अगर आप घर को फोन करें माँ बाप को, पिताजी मैं घर वापस आ रहा हूँ, कितना आनंद होता है माँ बाप को, कितना आनंद होता है। आजकल बहुत बच्चे हैं घर में एक फोन तक नहीं करते। उसी तरह कृष्ण जी तो चिट्ठी देके गए, एक प्रेम पत्र। भगवत गीता क्या है? कृष्ण का प्रेम पत्र है। पढ़ते हैं उसको? नहीं पढ़ते। तो कभी कभी इतना तो करते हैं, संस्कृति हमारे संस्कार है, मंदिर में रख देते हैं, उसकी कभी कभी आरती अगरबत्ती कर देते हैं, उस प्रेम पत्र को पढ़ते नहीं है। अभी आपने एक निर्णय लिया है, इस प्रेम पत्र को पढ़ेंगे भी नहीं, समझेंगे भी, डिस्कस करेंगे, ये तो बहुत बड़ा स्टेप लिया। मेरा विनती है इसको छोड़ना नहीं, बस इसको एक बार पढ़ लो, हमारे साथ इकट्ठे पढ़ेंगे। मतलब अकेले पढ़ने का नहीं होता, आजकल मन इतना डिस्टर्ब है, खाली समय में खाली आदमी टीवी देखता है, मोबाइल में बैठा रहता है ना? तो इकट्ठे ही हम पढ़ पाएंगे। मैं भी नहीं पढ़ पाता, मैं भी जितना है पढ़ाते समय पढ़ता हूँ या ऐसे पढ़ता हूँ, अकेले नहीं हो पाता। अकेले हमें बहुत मुश्किल है करने में, है ना? इसलिए तो कोचिंग चल रहा है। हमारे टाइम में कोचिंग की जरूरत कहाँ थी, हम तो खुद पढ़ते थे, है ना? प्रमोद जी, श्रीवास्तव जी। यस प्रभु जी, हमारे कोचिंग में गए तो शर्म लगती थी। नहीं, अभी हमारे साथ बहुत अच्छे भक्त लोग जुटे हैं प्रभु जी, सबके मन में हल्का हल्का शंका है। एक मिनट में हम लोग इन लोगों का सवाल का जवाब। चलो कोशिश करते हैं। गौरव प्रभु जी सवाल पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी। 2 क्वेश्चन थे। एक तो मेरा ये था, जैसे आप बार बार बोल रहे थे 16 माला का, वो क्या कॉन्सेप्ट है गुरु जी 16 माला का? अरे एक से शुरू कर दो। जैसे किसी भी कॉलेज में किसी को दारू कैसे पिलाते हैं, एक में घुसते समय खाली एक आदमी दारू पी रहा होता है 18 साल में, बाहर निकलते समय पूरा कॉलेज पीता है। क्या करता हो? तेरे को ये नहीं बोला तो पूरी बॉटल पी, एक चम्मच पी ले, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगी। तो वही तो बोल रहा है, एक माला कर लो शुरू में। लेकिन आप माला शुरू करोगे ना, वो उस दारू के जैसे नशा पड़ेगा। फिर 16 एक है जिसमें 2 घंटे देखो, इतने सारे सब कर रहे हैं लोग।
जी अपने एक आप और होता है। एक और और डोजेज छोटा है, सा- एक डोज है, जैसे डॉक्टर बोलता है ना 250 मिलीग्राम, ISKCON में रिकमेंडेड डोज है 16 माला। उससे 16 करने से आपका मन पूरे दिन शांत रहेगा। लेकिन एक माला से शुरू तो करो। जी गुरुजी, एक ये तो छोटा सा नुकसान और नहीं, जैसे फायदा ही फायदा है। जी गुरुजी, जैसे हम हमेशा से सुनते हैं कि हम लोग वो कितने सारे योनि मतलब 16 करोड़ वो सब होकर के एक मनुष्य जीवन मिलता है। तो ये क्या मतलब अब 84 हम लाख करोड़ हाँ नहीं, 84 लाख। जी जी 84 लाख। तो गुरुजी ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम जब एनिमल्स थे या जो भी वो 84 लाख में, तब हम तो गीता का ज्ञान वो नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा है कि इस एक मनुष्य जीवन में अगर हमने ये गीता का सार ले लिया और तभी हम इस साइकिल से निकल सकते हैं, या अगर अभी हमने नहीं सीख पाए तो वापस से वो 84 लाख में घूमते रहेंगे? देखो ना, आप पिताजी हैं, आपने बेटे को मोबाइल दी, कितने जी इसमें, ये तो आईफोन ऐसी है 30,000 खर्च किया, ठीक है। जी अब बच्चे ने मोबाइल लेके वो क्या कर रहा था, उसको पेपर वेट की तरह यूज किया है। ना तो फोन करता ना कुछ करता, एक उसका जी पेपर वेट था। तो जब मोबाइल खराब हो जाएगी तो आप क्या करोगे, उसको एक पेपर वेट दे दोगे। मोबाइल देने का क्या फायदा है? तो जो आदमी मनुष्य जीवन में खाली कुत्ते बिल्ली की तरह खाता सोता रहा, उसको मनुष्य जीवन देने का फायदा क्या? जा तो कुत्ते क्या बिल्ली। फायदा होगा? तो क्या है कि कुछ लोग, मनुष्य जीवन का फायदा क्या है, आप सुन के सीख सकते हो, और जानवर खाली एक्सपीरियंस से सीखता है। इसलिए आप मनुष्य जीवन का फायदा है। जो लोग गीता को सुन रहे हैं वो सुन के सीख रहे हैं, और करोड़ों जन्मों का जो सीख है आपको आधे घंटे में मिल सकता है। मिल सकता है। हाँ। सही तो बात है। गीता का सुनने का, श्रवण का श्रुति फल, एक IPL का मैच देखकर क्या श्रुति फल है, समय बर्बाद। गीता का आपने 2 घंटा गीता सुन लिया, आपको एक कुछ ज्ञान आ गया, एक दर्शन आ गया। करोड़ों जन्मों का जानवर सीखते हैं आपके एक्सपीरियंस, एक के बाद एक एक्सपीरियंस। उसमें सुनता नहीं है कोई जानवर को आप गीता नहीं समझा सकते, है ना। सही बात है। तो जो मनुष्य जीवन होके जीवन का सबसे क्या, आजकल लोग सीख रहे हैं लेकिन खाली इंद्रिय भोग के लिए सीख रहे हैं। उससे क्या फायदा? आप सीखिए, जिससे क्या करता है, पढ़ लिख के अंत में कुत्ते बिल्ली के ही काम करता है। तो पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर सीधे जा कुत्ते बिल्ली की तरह जंगल जा कर काम, कुत्ते बिल्ली के ही कर रहे हैं पढ़ लिख के। उस पढ़ने की जरूरत क्या थी फिर, है ना। असली ज्ञान नहीं है ये, तो खाली स्किल्स है, IQ है। EQ SQ नहीं सिखाई जा रही कॉलेज में, ये अपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुवम चक्रवर्ती प्रभु जी का चैट में प्रश्न है कि यूथ के लिए गीता का क्या रोल है? क्या गीता समझने के बाद कोई अपना कैरियर सेट कर सकता है? एक सेकेंड ना, या सुनील प्रसाद जी बोल रहे हैं कि क्लास मिस होगी। ये सब रिकॉर्डर है प्रभु जी, यूट्यूब में जा रहा है, आपको आराम से ग्रुप में लिंक मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप में। हाँ, आपका प्रश्न क्या था प्रभु जी? प्रभु जी प्रश्न इनका था कि क्या अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए गीता का क्या रोल है? क्या गीता समझने के बाद कोई अपना कैरियर सेट कर सकता है? देखो ये बताओ, अर्जुन ने गीता सुनी थी, वो युद्ध छोड़ के क्या, गीता सुनने से पहले युद्ध छोड़ के भाग रहा था। मैं ही बता सकता हूँ, घर में घुस नहीं पाता उसको, ना रुक्मिणी ना द्रौपदी कोई घर में घुसने देते। अपना जीवन बर्बाद करता था और युद्ध से भागता है, सच नहीं है ना। उसके भाई भी उसका चेहरा नहीं देखते। वो अपना जीवन व्यर्थ करने जा रहा था, कृष्ण उसको युद्ध करने के लिए बोले। तो गीता सुन के प्रैक्टिकल हुआ, इम्प्रैक्टिकल हुआ? आदमी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया, है ना। बहुत लोग होता है गीता पढ़ ली तो मतलब संन्यास ले लेगा। अर्जुन ने संन्यास लिया क्या? नहीं, उसके तो 20 बच्चे से सबको पाला। तो गीता सुन के आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कृष्ण जी गीता वेद व्यास को सुना सकते थे, है ना। अर्जुन को क्यों बोली? ताकि सब लोग ये समझ सकते हैं, हाँ सांसारिक लोगों के लिए भी गीता है। और दूसरा चीज, गीता को कब बताया अर्जुन को? युद्ध के पहले। अरे सोचो, शंख भी बज गया, सब बज गया, सब धनुष रेडी है। ए वेट करना थोड़ा, मैं गीता सुन लेता हूँ। अगर ऐसे में आदमी गीता सुन सकता है तो हम तो कोई भी नहीं बोल सकते। उससे हम बिजी हैं। इतना बिजी तो कोई नहीं होगा। युद्ध के पहले थोड़ा रुकोगे ना, थोड़ा गीता समझ लो फिर युद्ध करोगे। सब लोग रुके, इतना महत्वपूर्ण है गीता, है ना। कृष्ण जी अर्जुन को असमंजस में डाले थे। अर्जुन एक्चुअली असमंजस नहीं हो सकता, वो हनुमान की तरह का शुद्ध भक्त है। पहले क्यों नहीं डाले? युद्ध के पहले उसी समय क्यों डाले? जरूरी समझाने के लिए कि गीता इतनी जरूरी है। अगर आप एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, गीता को सुन लो, अर्जेंट है। 45 मिनट में अर्जुन को समझा था, हमको थोड़ा टाइम लगता था। हम थोड़ी बोल रहे हैं आप सब काम छोड़ के बैठ जाओ। मैंने तो बोला 8 घंटे शरीर का, 8 घंटे कुछ व्यवसाय के लिए मेहनत करिए। अगर आपको सैलरी नहीं भी मिलती है, फ्री में काम करिए, खाली नहीं बैठने का। ये मेरा आपसे विनती है, खाली नहीं बैठिए। घर को सफाई करिए, हैं, कुछ घर के लिए सामान मंदिर से घर से खाए, माँ के लिए सब्जी काटिए, कुछ करिए, खाली नहीं बैठने का। खाली बैठने का किसी को हक नहीं है, फिर हम पैरासाइट बन जाते हैं, अपनी इज्जत भी चले जाती है ना। कुछ करते रहो यार। तो हम लोग
खाना कैसे ले सकते पेट में बिना कुछ के? आजकल कुछ देखते हैं साधु लोग बैठे रहते हैं, हम मंदिर के बाहर एक क्या बोलते हैं प्लेट लेके, गलत है काम। कुछ मेहनत करो भाई, देखो हम भी कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, है ना, खाली नहीं बैठना चाहिए। तो आप 8 घंटे अगर मन को किसी तरह किसी काम में ना एंगेजमेंट, बड़ा अच्छा लगता है यार। आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। कोई आदमी हो बिजनेस हो, उसका बोले मैं फ्री में करूंगा तेरा काम, कुछ काम ले दे, खाली नहीं बैठना प्लीज, ठीक है। और 8 घंटे उसके बाद आपके कुछ टाइम, 8 घंटे नहीं 8 मिनट मांगे मैंने, 8 मिनट ध्यान से भगवान का हरि नाम ले लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक होता ना क्या कहते हैं उसको, गेस्ट, एक क्या बोलते हैं हिंदी, प्रमोद जी, गेस्ट को हिंदी में अतिथि कहते हैं। एक बड़े खतरनाक अतिथि होते हैं, एक बार आ गए निकलते ही नहीं। कृष्ण जी भी ऐसे ही, अगर घुस गए ना घर के अंदर में नहीं जाएंगे। तो इसी तरह आप उनको हरे कृष्ण करके बुला लो अपनी जिंदगी में, वो नहीं जाएंगे वो नहीं निकलने वाले, और आपका जीवन सफल करके निकलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपके मार्गदर्शन में आप कुछ प्रश्न उठाते कि भाई आप कौन हो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं समझता हूँ शायद इसके प्रश्न के उत्तर आप देंगे, या आने वाले पाठों में ये सब हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी 2 बातें ऐसी हैं, आपने बताया कि किसी साधक ने पूछा कि हम भगवान के लिए या नामस्मरण के लिए, जाप के लिए कब समय दें। मैं अपने अनुभव से ये सीखा गुरुजी कि हमारे हर सांस पर कृष्ण भगवान राम हो या भगवान शंकर जी हो, उनका नाम होना। जैसे कि हम जब सांस अंदर लेते हैं तो ओम, सांस छोड़ते हैं तो नमः शिवाय या ओम कृष्णा, यानी ये ढंग मैं अपने आप शुरू किया, और अभी मैं भगवान का नाम लेता नहीं हूँ, वो अपने आप आ जाता है गुरुजी। अच्छा। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई सच बोलना तो कितना बोलना, कि जैसे 50 रुपए देकर हम पुलिस को मना ले, उसको मैनेज कर ले और परीक्षा के लिए चले जाए। लेकिन योग शास्त्र में हमें पढ़ाया गया सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फला स्वरूपम, यानी सत्य आप इतने हद तक बोलिए कि कोई कसाई पूछता है रास्ते में, भाई इधर से गाय भागी है, मेरे को उसको काटना है, तो वो कहाँ गई, तो आप सही सही बताइए कि वो लेफ्ट गई या राइट गई, क्योंकि वो गाय का प्रारब्ध उसके पास लिखा है। लेकिन आप क्यों झूठ बोलते हो, ये हमें सिखाया गया है, और वो मैं जीवन में वही प्रयास करता हूँ। मुझे बहुत तकलीफें कुछ मेरे प्रोफेशन में हुई, लेकिन पर्सनल लाइफ में सही में मैं संतुष्ट और आनंदी हूँ। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए गुरुजी। देखिए गीता तो आध्यात्मिक ज्ञान है, आप मेरे को भौतिक उसमें ज्यादा खींच रहे हो। सत्य असत्य परम सत्य तो भगवान है ना, ठीक है, तो भगवान की सेवा में लगिए। ये मॉरल साइंस भगवत गीता उसके बहुत ऊपर है, आप गीता को मॉरल साइंस के लेवल में नहीं लाइए। भगवत गीता मॉरल साइंस नहीं है भाई, ये एक मॉरल साइंस की किताब नहीं है, तो बहुत बड़ी किताब है। मॉरल साइंस जब बंद हो जाती है उसके आगे गीता शुरू होती है, ठीक है। अब ये पहला चैप्टर है, अभी जो थोड़ा संशय रखिए, थोड़ा क्या कहते हैं संयम रखिए, थोड़ा ध्यान से गीता को सुनिए, समझ आएगा। अब मैं गीता को मॉरल साइंस के लेवल में नहीं लाना चाहता। मैंने एक सारांश में एक व्यवहारिक रूप में कुछ एथिक्स बोला था, वो गीता नहीं है भाई, गीता तो बहुत आगे है उसके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरविंद पाठक प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या आज अध्याय 1 संपूर्ण नहीं होगा? हो गया ना अध्याय पहले लेवल में ऐसे ही पढ़ाते हैं। देखिए पहले लेवल में हम जो 18 चैप्टर उनका मूल ज्ञान बताते हैं। आप बोले सारे श्लोक को मैं अनुवाद करूं, तात्पर्य करूं, ये नहीं हो सकता 1 घंटे में, है ना, संभव नहीं है। इसलिए आपको बोलता हूं खुद आप पढ़िए, किताब आपके पास है, मैंने आपको सार समझा दिया। अब आप आराम से 2-3 घंटे लगते हैं एक चैप्टर को पढ़ने में, आराम से एक श्लोक का पढ़िए, उसका अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य समझिए, ठीक है। ठीक है। एक टीचर की तरह, जैसे किसी भी कॉलेज में क्या होता है, आप अगर कॉलेज में पढ़ाई करें, टीचर टेक्स्ट बुक को एक शब्द को नहीं पढ़ता, किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ता, वो मूल चैप्टर का सिद्धांत समझाता है। टेक्स्ट बुक को आपको बैठ के पढ़ना होता है, तो दोनों को मदद करना है। मैं आपको चैप्टर का एक सार बता दिया है, अब आप देखेंगे आपको पूरा चैप्टर एक शब्द उसी में सेट हो रहा है, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। तो पूरा फायदा लेने के कोर्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी किताब को पढ़िए, मैंने ऑनलाइन भी आपको लिंक दे दिया है किताब, तब आपको पूरा फायदा होगा, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आपकी ये चिंता की, लेकिन लेवल 2 में आइए ना, मैं एक श्लोक को पढ़ता हूँ, उसमें मेरे को 14 हफ्ते लगते हैं खत्म करने के, आ सकते हैं। इसके बाद शुरू होगा इमीडिएटली 18 दिन में शुरू हो जाएगा लेवल 2, है ना। फिर लेवल 3 में हम वर्टिकल जाते हैं, अलग अलग टॉपिक को स्टडी करते हैं, कहाँ गीता में आत्मा का ज्ञान किया, कहाँ इंद्रियों को वश में दिया, पूरा वर्टिकल हमारे 17 टॉपिक्स स्टडी होते हैं। उसके खत्म होने के बाद फिर पूरी गीता को हम थॉरोली पढ़ते हैं भक्ति शास्त्री को। इसलिए हमने बनाया
आप साथ में रहिए। और आपको, मैं जानता हूँ आपकी इच्छा थी कि एक एक श्लोक का अनुवाद पढ़ूं तात्पर्य, वो नहीं हो सकता है क्योंकि समय नहीं है उसके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विक्रम कुमार चंदा, प्रभु जी कुछ सवाल पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए बोलिए। प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए। विक्रम प्रभु जी, विक्रम प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा है अभी? बोलिए हाँ हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म क्यों अच्छा नहीं है एंड पुनर्जन्म क्यों होता है? देखिए, पुनर्जन्म अच्छा क्यों नहीं है कि पुनर्जन्म हुआ तो फिर बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी रहता है ना। चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। मृत्यु चाहिए? बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। अरे मृत्यु के समय एटलीस्ट हाथ तो ऐसे, एक बड़ी 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 इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। जो जन्म का दर्द है ना, मृत्यु से भी ज्यादा। क्यों? मृत्यु के समय हाथ तो हिला सकते हैं ऐसे दर्द, वो जन्म में तो ऐसे हाथ भी नहीं हिला सकते। 3 महीने, 7 महीने लूनर मंथ, 10 महीना लूनर अगर लो, मतलब चंद्रमा वाला कैलेंडर, 10 महीना बच्चा पेट घर में रहता है ना। 16 9 महीना कुछ दिन आता है, लूनर 10 महीना। 7 महीने के बाद आदमी की चेतना विकसित, भगवान उसको उठा देते हैं। 7 महीने सोया रहता है क्योंकि शरीर ही डेवलप नहीं है, कोई पॉइंट नहीं उसको उठाने। और जो उठता है ऐसे ऐसे जगह में, तभी तो बच्चा मूव करता है। अपने माँ ने बोलोगे ना, हर माँ बोलती है ना, करेक्ट, ऐसे फंसा रहता है और उसमें इतना दर्द हो रहा है, इतना प्रॉब्लम, हिल भी नहीं सकते, और ऐसे उल्टे वो भी सिर नीचे, करेक्ट है ना। बड़ी मुश्किल है। तो आपको वो दोबारा देखना है। फिर बाहर पैदा हुए, फिर चींटी काटती है और रोते हो, माँ को पता नहीं क्यों रो रहा है, क्योंकि बोल नहीं सकते जो पैदा होते हैं, दूध पिला रही है लेकिन प्रॉब्लम है चींटी काट रही है, दर्द ही दर्द। उसके बाद स्कूल डाल देते हैं, वहां एग्जाम एग्जाम एग्जाम, 20 साल एग्जाम एग्जाम दे लो, उसके बाद शादी हो जाती है, फिर बच्चों की प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम। तो आपको चाहिए क्या? कृष्ण जी खुद आए थे ना, उन्होंने आनंद दिखाया था। वृंदावन में नहीं थे, उनके भक्त लोग उनके साथ खेल रहे थे ना, उसके लिए भगवान आपको एक ट्रेलर देके गए। वैकुंठ धाम में, भगवत धाम में माँ यशोदा जैसे कृष्ण से खेल रही थी ना, वैसे आप खेल सकते हैं हमेशा के लिए। तो जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना। वो, क्योंकि आप सनातन धर्म से ना बोल सकते हैं। क्या सनातन धर्म का मतलब लोगों को मालूम है? सनातन मतलब आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है, भगवान का धाम सनातन है। और ऐसा धर्म जो मेरे को इस सनातन जीव को सनातन धाम में, सनातन भगवान के चरण में ले जाए, उसको सनातन धर्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो सनातन धर्म के आप पालक हैं तो जाइए सनातन धाम में, उधर आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है। आत्मा को इस दुनिया में जन्म देने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। कोई जरूरत, जैसे जेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। हम ही आए बेवकूफी से, भटक रहे हैं अभी। जैसे होती है ना मछली छटपटाती है ना, छटपटा रहे हैं दुनिया में। हरे कृष्ण। पीके योगी प्रभु जी का प्रश्न है चैट में कि ये भगवान कौन है, भगवान का अर्थ क्या है, और हम भगवान किसे कह सकते हैं? अरे अभी कहाँ, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो बोला 6 चैप्टर सुनना। अभी ये प्रश्न मैं आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को घंटा बताना पड़ेगा। टॉपिक है भगवद गीता का, आएगा भी दूसरे चैप्टर में आत्मा का ज्ञान है। दूसरे चैप्टर भी नहीं, दूसरे चैप्टर में आत्मा का ज्ञान आ रहा है। धीरे 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 बता रहे, जैसे होता ना, एक पॉइंट मेरे आप फोटो के इधर का सारा पिक्चर को मिलाओ, पूरा चेहरा आ जाएगा ना। तो अभी धीरे धीरे चेहरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, कल बताऊंगा, कल से शुरू। बहुत बेसब्री है सब कुछ जानने का। एक दिन में नहीं होगा, यात्रा करनी होगी हमारे साथ। नहीं, लेकिन उस साथ है कि बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुशी है। मेरा इतनी विनती है, थोड़ा धैर्य दे दो बस 18 दिन साथ रहिए, आप यहाँ से संतुष्ट जाएंगे। और कम से कम प्रभु जी के पास 25 आदमी कहेंगे प्रभु जी मैं 16 माला करूंगा। चलिए अगला सवाल पूछते हैं। पूछिए प्रभु जी अपना सवाल। संदीप बनर्जी प्रभु जी। बैनर्जी प्रभु जी, संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप तो बैनर्जी बंगाल से हैं, बोलिए। हाँ सर एक्चुअली बचपन से हम एक बात ही मेरा पर्सनली क्वेश्चन है सर। बचपन में एक बात ही सुना है, हर लोग दुर्योधन को दोषी समझता है। एक्चुअली दे ऑलवेज थिंक दैट दुर्योधन इज द मेन पीपल, इज द विकेट बिहाइंड द कुरुक्षेत्र वॉर। एक्चुअली मेरा एक प्रश्न है, युधिष्ठिर की वजह से अच्छा है दुर्योधन से? युधिष्ठिर का जो पाशा खेला में जो युधिष्ठिर व्हेन इन्वॉल्व्ड इन द एंड शकुनी प्रोवोक्ड युधिष्ठिर and Yudhishthir got involved in the pasha and he sold his all brothers. At the same time he sold his spouse also. But one thing we have to remember that he didn't get Draupadi. Actually Draupadi originally Arjun's wife,
अर्जुन एक्चुअली हैड द क्वालिटी। संदीप प्रभु जी, आप महाभारत की कथा कहने की जगह सवाल पूछिए ना, आपका क्या सवाल है? नहीं, मैं समझ गया। उनका प्रश्न है कि हम तो खाली दुर्योधन को दोषी बनाते हैं, पांडवों का दोष क्यों नहीं देखते। एक्चुअली पांडवों का तो जीवन पूर्ण पवित्र था। ये इसी को एक चीज को लोगों का दिन घूमता रहता है। बिकॉज क्या है, महाभारत सुनी कहाँ से? टीवी सीरियल से। उससे आप क्या सीखोगे? ये तो पापी लोग हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स खाते हैं। ये लोग क्या बताएंगे महाभारत आपको उनसे सुन के पांडवों के पवित्र चरित्र में आपको शंका आ जाती है। देखिए ना कितना अपराध हो गया। ये लोग हमको कुछ मदद नहीं कर पाए। इनको सुन के हम भगवान की शरण में नहीं गए, भगवान से दूर चले गए। बिकॉज भगवान को जो सबसे प्रिय भक्त है उन पे शंका आ गई। उन्हीं पे नहीं, भगवान पे भी शंका आ जाती है। इनको ये तो पैसे के लिए बनाया हुआ काम है। ये धर्म का धंधा नहीं कर रहे, लोगों की आस्था का धंधा करके उन्होंने देखो कितना नाश कर दिया है ना। देख के सुनी होती। अगर किसी ने महाभारत सुनी और पांडवों और भगवान की तरह आस्था डेवलप होने की जगह शंका आ गई तो हमको भी बहुत ही दुख होता है और हमारा काम बढ़ा दिया। ऐसा नहीं इसको हम नहीं तोड़ सकते, काम बढ़ा दिया बेमतलब। एक तो चीज है, महाभारत क्या है, मॉरल साइंस के लेवल में। मैंने आपको बताया गीता स्पिरिचुअल है। गीता को नीचे नहीं खींचिए, मॉरल साइंस के लेवल में नहीं है। तब भी इसका उत्तर है, बता देता हूं, क्योंकि आपने भक्त पे शंका करी, एक महान भक्त पे, तो मेरा कर्तव्य है उस शंका को निकालना। देखिए क्या है, युधिष्ठिर एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय किसी चैलेंज को मना नहीं कर सकता है। युधिष्ठिर को गए जुए की लत नहीं थी, उसका आपको कैरेक्टर मालूम नहीं है इसलिए आप शंका कर रहे हैं। वो शुद्ध भगवान का भक्त है। लेकिन कभी युधिष्ठिर का था, धर्मराज का बेटा है वो, यमराज जी का खुद बेटा है। वो कैसे गलती कर सकता है भाई? यमराज तो बहुत महान भगवान के भक्त है, उनका खुद बेटा, कोई खोट हो ही नहीं सकता उसमें। लेकिन वो मर्यादा है, वो हमेशा जब भगवान राम मर्यादा को फॉलो करते थे, वही मर्यादा को फॉलो करता था। क्षत्रिय का धर्म है, कभी भी चैलेंज को मना नहीं कर सकता। कोई बोले आपको राजा करना नहीं आता, तलवार निकाले, क्षत्रिय को लड़ना पड़ता है। ये भी आपको समझना मुश्किल समझता है कि दूसरा टाइम था, द्वापर युग है ये। 5000 साल पुराने समाज इस तरह चलता था। क्षत्रिय को चैलेंज हुआ, क्षत्रिय नहीं बोल सकता ना, रेडी है चैलेंज, और उनमें से एक मरेगा। ऐसा क्षत्रिय का जीवन है। दूसरा चैलेंज है जुए का, क्षत्रिय मना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर को जुआ खेलना आता नहीं था, इसलिए वो एक तो चीज बाद में सीखा था। अब जो उसको अज्ञातवास के समय वो विराट के साथ जुआ, उसको विराट को सिखा रहा था, उसमें सीख लिया था। इसमें उसको नहीं आता जुआ, लेकिन चैलेंज को उसको नीति थी, मैं कभी भी धर्म के अनुसार चलूंगा, इसलिए उसने मना नहीं किया। बार बार उसने कभी नहीं बोला मेरे को जुआ खेलना है, उसको चैलेंज किया गया जुआ खेलने आओ। वो था नैतिक, क्षत्रिय को मना नहीं कर सकता। हाँ बोलो, करेंगे। उसने फिर दुर्योधन ने बोला मैं अपने भाई को दाव में डालता हूं, तुम अपने भाई को डालो नीति के अनुसार, ठीक है। उसके भाई चले गए, फिर उसके बाद बोला अपने बीवी को डालो। तो युधिष्ठिर ने बोला आप महाभारत पढ़िए, ये टीवी सीरियल की बात नहीं करना, हमको दर्द होता है, क्योंकि टीवी सीरियल ये घटिया लोगों का बनाया हुआ चीज है पैसे के लिए। इसको सुन के भी मेरे को गुस्सा आता है कि आप उसको देखते हैं। आप भगवान को सीखने के लिए इधर जाते हैं। आपको इंजीनियरिंग सीखना है तो आप टीवी से सीखते हैं नहीं ना, आप तो कॉलेज जाते हैं ना। तो अगर आपको महाभारत जाने की इच्छा थी तो आपको भी तो कॉलेज में जाना था ना। ये गलती हमारी है नहीं, हम टीवी से सोचने सीख के, और इतने पवित्र ग्रंथ का आपको कैसे अध्ययन होगा ना, ये लोग कैसे सिखाएंगे आपको? आप उनका खुद कैरेक्टर देखिए ना, कितना घटित कैरेक्टर है, क्या सिखाएंगे आपको? पैसे के लिए बनाई हुई चीज है ये। उसको ना क्या, एक सास बहू सीरियल लोग जानते हैं, पूरे महाभारत को भी एक सास बहू सीरियल बना देते हैं, रामायण में दूसरा सास बहू सीरियल। उनको एक चीज आती है, सास बहू सीरियल बनाना, इसलिए थोड़ा शंका कर देते हैं। तो फिर इस युधिष्ठिर को चैलेंज किया कि अब अपनी बीवी को, उसने बोला मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी हारा हुआ हूं, मैं तो दास बन गया आपका, अब मेरा बीवी में कोई हक नहीं रहा। तो चैलेंज देखिए कौरवों के से। पहला चीज बोला, तुम्हारा अपना बीवी जो है अभी असुरक्षित है, क्योंकि 5 उसके हस्बैंड हमारे दास बन गए। मैं उसको सबके सामने कुछ भी करना चाहूं, आप कुछ बोल नहीं सकते। तभी तो जब उसको नग्न करना चाह रहे थे, पांडव क्यों बैठे थे? दुर्योधन बोला तुम मेरे दास हो, चुप हो जाओ। अर्जुन और भीम गुस्से से उठना चाहते थे, युधिष्ठिर ने बोला नहीं बैठ रहो, हम दास हैं। आप समझो वो नैतिक आदमी था, और उसका कौरवों ने जिंदगी में कोई नियम फॉलो नहीं करे। उनके लिए नियम फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो पापी होता है उसके सामने नियम नहीं फॉलो करना चाहिए, करेक्ट। इसलिए कृष्ण जी ने देखा दुर्योधन को मारा भी जाए गलत तरीके से, ऐसे पापी के साथ क्यों नियम फॉलो कर रहे? जो जहर खिला रहा है, आप बोल रहे हो वो अच्छा आदमी है? दुर्योधन को जहर खिला के मारने की कोशिश करे, वो कैसे अच्छा आदमी? वो तो पाप, वो तो उसका तो अस्तित्व ही कलि पुरुष है भाई। वो अगर ये यमराज का बेटा है, दुर्योधन कौन था उसका अस्तित्व? कलि पुरुष है वो खुद।
उसमें आप कैसे गुण ढूंढ सकते हैं? जैसे लोग आजकल रावण लीला कर रहे हैं उसमें कहाँ गुण ढूंढ रहे हैं? नहीं गुरुजी, हम उनको अच्छा तो पूरा करने दो, पूरा करने दो। तो आपने जो अच्छा। शंका को मैं पूरा कर दिया, तो 1-2 लाइन बची है बस। उसके बाद उस पर चैलेंज किया, अपनी बीवी को दांव में लगा, मैं नहीं लगा सकता। तो बोला तर्क, बीवी तो असुरक्षित है, अगर उसको दांव में लगाएंगे तो शायद आप जीत जाएं, तो आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा, बीवी भी सुरक्षित हो जाएगी। अगर आपने दांव में नहीं लगाया, वैसे ही आपकी बीवी असुरक्षित है, तो हम तो उठा लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा नहीं उठो, हम उठा लेंगे, आप क्या कर लोगे? एक चीज। दूसरी चीज, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या शारीरिक है क्या? उसका मानसिक नहीं है। ठीक है, शरीर से तुम मेरे दास हो, लेकिन मन से तो तुम स्वतंत्र हो ना। तुम्हारा मानसिक रिश्ता है उससे, शारीरिक ही नहीं है। इसलिए मानसिक रिश्ते के अनुसार तुम उसको दांव में लगा सकते हो। इस तरह उसको फंसाया, कोस कोस के एक शुद्ध भक्त को फंसाया, और आप उस पे आचरण में उस पे शंका कर रहे हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप अभी? एक शुद्ध भक्त पे आपको शंका कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? टीवी का सीरियल देख के कितना दर्द हो रहा है मेरे, इतना महान भक्त भगवान का युधिष्ठिर, और आप उस पर शंका मार दिए, और उसमें शर्म भी नहीं आई, ऐसे बड़ बड़ वचन निकाल दिए, भगवान का दिया हुआ मुंह, और उस मुंह से आपने उनके महान भक्त पे अपराध कर दिया। गलत है नहीं? ऐसा नहीं करेगा, गलत होता है, दर्द होता है। इतना महान भक्त और उस पर किसी ने पब्लिक में लांछन मार दिया। नहीं, कृष्ण जी के इतने प्रिय, उनको हृदय से लगाते थे युधिष्ठिर को हर दिन, और आप बोले अरे क्या है उसका कैरेक्टर? ऐसे कभी भी 1000 बार सोचिए अगर ऐसे करने से पहले। ठीक है, एक्चुअली भारत में भक्ति नष्ट इसलिए हो रही है। अरे युधिष्ठिर क्या छोड़ो, कृष्ण पे लोग शंका कर देते हैं, क्या भक्ति रहेगी? जब क्या आरती करोगे भगवान की, जब भगवान पे ही भगवान की पांडवों की पूजा होती है भारत में। पूरे भारत को ट्रैवल किए थे, जहां पांडव गए थे वहां मंदिर और पांडवों की पूजा होती है। आपके तो मन में शंका आ गई है ना? गलत है नहीं है? तो सोचना चाहिए। अगर वो भगवान के प्रिय था, भगवान के इतना प्रिय था, तो मेरा काम नहीं है उस पे लांछन डालना। कुछ होगा रीजन, पता कर लेंगे, लेकिन इतना विश्वास नहीं होना चाहिए अरे वो तो ऐसा करती है। गलत हो जाता ना, क्योंकि हमने सुना नहीं है। आप खुद ऐसा करो, संस्कृत की महाभारत लेके ध्यान से पढ़ो, आपको ये मैं जो बोल रहा हूँ आपको स्पष्ट दिखेगा, और आपको बुरा भी लगेगा कि मैंने इतने महान व्यक्ति पे लांछन कर देना। इतना महान व्यक्ति जब युद्ध जीता था, राज्य करने से अस्वीकार कर दिया, रो रहा था, मेरी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ है, इतने लोग मरे हैं, किसी पे पाप पड़ेगा तो मेरे पे पड़ेगा, अस्वीकार कर दिया। कृष्ण जी उसको वेदव्यास जी के पास ले गए, वेदव्यास जी ने ज्ञान समझा, युधिष्ठिर जी नहीं, समझने का कोशिश करो, ये जरूरत था ये युद्ध। बोला नहीं, दुर्योधन अच्छा राज्य कर रहा था, मेरे में क्या गुण है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसको समझ आ गया कि युद्ध अंत में कृष्ण जी ने करा उसको राजा बनाने के लिए, और महान व्यक्ति अपने गुण कभी स्वीकार नहीं करता, तो उसने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। उसके बाद कृष्ण जी उसको ले गए भीष्म के पास, और भीष्म जी ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, आपको भागवत के महाभारत में ही मिलेगा, भागवत में 9 चैप्टर में मिलता है। ये जो देख रहे हो व्यक्ति कृष्ण, ये स्वयं नारायण है पांडव जी, सब अर्जुन युधिष्ठिर सब देख लो, ये खुद नारायण है, भगवान है। युधिष्ठिर का ज्ञान, भीष्म जी का ज्ञान बहुत चरमसीम था। कृष्ण जी दुनिया को दिखाना चाहते थे ये कितना बड़ा भक्त है, और आराम से पांडवों को समझाया, और पांडव युधिष्ठिर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। राज्य करो मेरे पोते, बोले स्वीकार है। उनके आदेश में राज्य किया, और उसके राज्य करने से पहले भी धृतराष्ट्र के पास गया, और धृतराष्ट्र के क्या वचन बोले, आपने मेरे को, हम तो पिताजी हमारे मर गए थे, आपने हमको शरण दी, लेकिन हमने बदले में आपके सारे बच्चे मार दिए, मैं पापी हूं, तो आपकी क्या इच्छा है? बोले बेटे राज्य कर। उसको आदेश है जा राज्य कर। धृतराष्ट्र का भी आदेश मिला, तब जाके राज्य में बैठा हो। इतना महान व्यक्ति, जब उसको पता चला कि कृष्ण जी द्वारका धाम छोड़ के वैकुंठ चले गए हैं, किसी की तरफ नहीं देखा, मैं बोला भगवान के बिना मैं नहीं रह सकता, छोड़ के चला गया। तो बहुत महान व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति है। ठीक है, ऐसे देखिए उसको, ऐसे ना जितना आप भक्तों की महिमा करेंगे, आपका भक्ति बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्योंकि धृतराष्ट्र को पूरी गीता सुन के भी एक शब्द क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि पांडवों से उसके द्वेष था। ठीक है, अगर आप गीता समझ रहे हैं और पांडवों पे थोड़ा भी शंका हो जाएगी तो गीता समझ नहीं आएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संदीप बैनर्जी प्रभु जी, आपने समझ लिया ना? प्रभु जी का कहना है कि आप शांत भाव से पहले 18 दिन समझे और सुनी सुनाई बातें ना करें, अध्ययन करें। अगला सवाल पूछते हैं। तो बुरा नहीं मानना भाई, मैं कभी कभी गुरु के रूल में थोड़ा सा डांट देता हूँ, बुरा नहीं मानना। आप लोग सब कोई हमारे साथ बैठे हैं ना, भगवान के प्रति सबको को प्रेम होगा तब ऐसे ही, जैसे प्रभु जी ने किया ऐसे ही रिएक्ट करेगा।
ठीक है, अजीत जोशी प्रभु अपना हाथ उठाए। प्रभु जी एक मिनट रुकेंगे, प्रभु जी एक मिनट चैट का प्रश्न ले लो। ले लीजिए राजीव जी। साग्निक माता जी का प्रभु जी प्रश्न है कि हम अपना गॉड कैसे चूज करें, जबकि भगवान कृष्ण स्वयं शिव जी को प्रणाम के परम भक्त हैं, और क्या शिव जी शंकर क्या कृष्ण ही परम भगवान है? अरे अभी तो गीता शुरू भी ठीक है, अभी देखे माता जी क्या होता है, थोड़ा सिस्टमेटिक चलते हैं। जैसे पहली बारी आपको जिंदगी में कोई आध्यात्मिक ज्ञान सिस्टमेटिक पढ़ाएगा। देखिए मैंने आपको IQ SQ भी लिया, सिस्टमेटिकली पहले हमको आत्मा का ज्ञान मिलेगा, अभी भगवान की बात बाद में करिए। जैसे आपने कुछ फिजिक्स पढ़ी हुई कुछ लोगों ने, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इंटीग्रल, ऐसा होता ना, आपको समझ आता है। सीधा शॉर्टनर पे इक्वेशन आप मेरे पे डाल देंगे, अभी यार थीटा भी मैं बता ही नहीं, मैं बताऊंगा कैसे आपको, है ना। तो आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, भगवान क्या है, तो भगवान की पहले डेफिनेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो पहले आत्मा को भी डिफाइन करना पड़ेगा, धीरे 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 बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा मेरे को समय दीजिए। 6 मैंने बोले हैं, 18 प्रभु जी जो बोलते 18, देखिए 6 में सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, फिर डिटेल्स क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समय दीजिए। देखिए क्या है, सारांश में आपने बोला तो बता देता हूँ। कृष्ण जी जब द्वारका में थे, नारद जी उनके राज्य में आए थे, उनके महल में घुसे, कृष्ण जी ने नारद जी की पूजा करी थी। अब नारद जी भगवान नहीं बन जाते उसकी वजह से जब उनके घर में सुदामा आए थे, कृष्ण जी अपने बिस्तर से उठे थे और उनको बिस्तर में बैठाया, और रुक्मिणी और साथ कृष्ण जी ने उनका आरती की। तो उसका ये मतलब नहीं है कि सुदामा भगवान बन गया है। भगवान की लीला को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है, ठीक है। अब उतने में आप रुकिए, मेरे को थोड़ा साइंस समझाने दीजिए, आत्मा क्या होता है, सृष्टि क्या है, भगवान का मतलब क्या है, तो फिर अपने आप सब कुछ आ जाएंगे। शिव जी की हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन डिटेल अभी हमको बताने दीजिए, ठीक है। ठीक है ना। अजीत जोशी प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए। मैं 1 2 3 कहूंगा, अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट को चांस दूंगा। 1 2 3। भूपेंद्र प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए। मैं 1 2 3। हाँ बोलिए जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, बोलिए। गुरु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, ये प्रश्न था कि अगर हम लोग अभी कारागार में, आप जो बोल रहे थे, अगर हम लोग अभी कारागार में बंद है, तो ये कारागार के बाहर जहाँ पे आप वैकुंठ धाम बोल रहे हो, वहां पे क्या है गुरु जी? आपको नित्य जीव सच्चिदानंद है। देखिए नित्य, आत्मा नित्य है, ठीक है ना, लेकिन इसलिए हमको मरण अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया में मरण है, उधर मरण नहीं है, नित्य है। चित्त सच्चिदानंद है, उधर चित्त पूर्ण ज्ञान है, इधर अंधकार ही अंधारे का। इतना तक मालूम नहीं है शरीर नहीं है ना, लगता है कुछ हम शरीर नहीं है, क्योंकि ये तो क्या हाड़ मांस का एक पूरा पैकेट है, कुछ नर्व्स है, हड्डियां हैं। मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो शरीर, मैं बगीचे में माली हूँ, बगीचा नहीं हूँ। मैं बगीचे को देख रहा हूँ अपने, मैं खेत को देख रहा हूँ, लेकिन मैं खेत नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, है ना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को अनुभव करने वाला एक व्यक्ति हूँ, जिसको आत्मा बोलते हैं। ये ज्ञान समझ आता है, लेकिन दर्शन में पूरी जिंदगी निकल जाती है इसको। तो इससे सच पता चला, चित्त मतलब ज्ञान और आनंद। आत्मा को आनंद ही आनंद चाहिए। और ये भौतिक सुख जो है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप, तो पेट्रोल आप नहीं पी सकते, पेट्रोल गाड़ी के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये पूर्ण ज्ञान होने से सच्चिदानंद आपका स्वरूप मिल जाता है। लेकिन इस दुनिया में क्या है, आप है नित्य सत्य, लेकिन इस दुनिया क्या है, असत्य। आप हैं चित्त पूर्ण ज्ञान है, लेकिन ये दुनिया में अंधकार ही अंधकार है। आप आनंद में हैं, आत्मा तो हमेशा आनंद में रहती है, लेकिन इस शरीर में दर्द ही दर्द है, इसलिए इनकम्पैटिबल है। तो इसलिए इस जेल से निकल के नित्य धाम जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे शैलेश प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, जो हम अच्छा या बुरा कर रहे हैं ये वही कराते हैं, तो उसके लिए हम दोषी क्यों हैं? नहीं, वही तो मैं बोला ना, क्रिकेट मैच का जब सिक्सर आया तो मतलब मैं, और जो कुछ आउट हो गए भगवान, तो उत्तरदायित्व आपका भौतिक और मानसिक स्थिति का उत्तरदायित्व आपको लेना पड़ेगा, तब आप सुधरेंगे। जब तक आप अपना उत्तरदायित्व नहीं लेता कोई बच्चा, वो कभी सुधरेगा नहीं। हर चीज में मम्मी ने ऐसा करा है, पिताजी ने ऐसा करा है, अपना उत्तरदायित्व सोच दो। जैसे बच्चा कार में बैठा, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, तो पिताजी तो गाड़ी ले आए आइसक्रीम दुकान में, उसके बाद बोल रहा है पिताजी को, आप इधर क्यों ले आए? अरे बेटा, मेरे बिना लाए गाड़ी इधर नहीं पहुंचनी थी, तो लेकिन इच्छा तो तेरे था ना। तो हमारा उत्तरदायित्व आता है इच्छा पे। हो तो भगवान कराते हैं नहीं, इच्छा आपकी होती है तो वो चीज होती है।
मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो उधर आपका उत्तरदायित्व है। अगर आप इच्छा करें भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आपकी सारी स्थिति अलग से बदल जाएगी। भगवान मैं इंद्रिय भोग करना चाहता हूँ, स्थिति आपकी बदल जाएगी। उत्तर आपका टॉगल स्विच की तरह है। तो आपका डिसीजन उधर था, आप क्या करना चाहते थे, ठीक है। इच्छा आपकी, आप कुछ करिए। भौतिक प्रकृति जो भूदेवी वरादेव की बीवी, आपकी बीवी नहीं है, आपको नहीं सुनेगी, लेकिन भगवान के निर्णय के अनुसार आपको मदद करती है। किधर जाना चाहते हैं आपकी इच्छा। जैसे बारिश हुई, अब बारिश से आप अच्छा खेत उगा के, धान उगा के, खेती करके एक सब्जी रोटी भगवान को नैवेद्य कर सकते थे। उधर गन्ना उगा के उसका शराब पी के भी आप बैठे और बोल रहे हो बारिश रिस्पॉन्सिबल है। बारिश रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल है। फैसिलिटीज भगवान देते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है। कोई लोग अच्छे पढ़ पुछ के अच्छे रिस्पॉन्सिबल वक्त हैं, कोई बैठ के जेल में बैठता है। गवर्नमेंट को क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? फैसिलिटी भगवान ने आपको दी है, आपने उसको कैसे यूज किया। 9 बजे थे आज के रात के, आपको स्वतंत्रता थी, आप क्या करेंगे? किसी को फोर्स नहीं था। आपने सोचा चलो थोड़ा गीता सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं आज फिलॉसफी का, और बहुत आनंद आ रहा है आपको। और साथ इसी समय आप लोग कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, है ना। तो आपके हाथ में था ना, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि भगवान करा रहे हैं? 9 बजे आपने क्लास सुनने का डिसीजन लिया, भगवान थोड़े करा रहे हैं, आपने डिसीजन लिया, है ना। भगवान सिर्फ सैंक्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी। विमल शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैंने 18 दिन का कोर्स ज्वाइन किया था, उसके बाद से मैं रोज एक माला कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा ना कि एक माला भगवान को देनी चाहिए, मैं रोज एक माला दे रहा हूँ और जीवन में आनंद है। मैं एक पूछना चाह रहा हूँ प्रभु जी, ये क्लास मुझे यूट्यूब पे भी मिल जाएगी? हाँ, तो कृपया लिंक भेजें। और मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई व्यक्ति गलत राह पे है परिवार में, तो उसको सही राह पे लाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? सबसे पहले प्रार्थना जी, ठीक है। और वो देखिए आपसे बुजुर्ग है और सेम उम्र का है, बच्चा है, सर बुजुर्ग है, ब्रदर है, तो आपके सुनता है नहीं सुनता। देखो कृष्ण जी भी अर्जुन को पहले चैप्टर में एक शब्द नहीं बोले, उसके बहुत कारण है। एक कारण ये कि सुनने अवस्था में नहीं था, बड़ा शांत रहे कृष्ण जी। मैं ही जब बता रहा हूँ, मैं इन्फोसिस में जॉब करने के लिए गया था, मेरे सारे दोस्त सारे उपद्रवी थे, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोला। जब तक आदमी सुनने की अवस्था में नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए, है ना। जब प्रश्न पूछता है इज्जत से, तब उत्तर देना चाहिए, नहीं तो शांत रहना, है ना। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, कब देने का कब नहीं देने का ये सोचने का। जब आप नहीं बोलते उसका बड़ा दुर्भाग्य है, बिकॉज आपके पास ज्ञान है, आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन वो सुनने की अवस्था में नहीं है ना। तो थोड़ा पेशेंट रहिए। आपके जीवन में, आपके आचरण में परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि उसको भी, अरे भाई जी आप तो पूरे बदल गए ठीक है ना, आप तो इतने शांत दिखते हैं आजकल, बताइए क्या है। तो फिर आप बताएंगे उसको, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, और आप पे परिवर्तन आना चाहिए। वो खुद आपके भाई, मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ, इतना मैंने आपको खुश कभी नहीं देखा। बहुत से मुस्कुराते रहते हैं और इतने शांत, इतने खुश, सारी बुरी आदतें आपके निकल गई, बहुत परिवर्तन आया। क्या गीता का ज्ञान है ना। तब आप बोलिए, ठीक है ना। इज्जत से जब तक आदमी नहीं पूछे, नहीं बोलना चाहिए। डायमंड को जमीन में नहीं फेंकना चाहिए, डायमंड को किसी के हाथ में देना जो लेना चाहेगा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। डॉक्टर राहुल खत्री प्रभु जी थोड़ा प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ा उसके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, डॉक्टर राहुल खत्री प्रभु जी का प्रश्न है कि भक्ति में निरंतरता कैसे लाएं? भक्ति में निरंतरता के लिए साधना जरूरी होती है। साधना का समय सुबह का रहता है। अभी तो देखिए हम लोग रात, क्या कहते हैं, नाइट आउल हैं सब लोग, रात की चिड़िया, सुबह की चिड़िया बनना है हमको। सुबह उठिए, ठीक है, सुबह उठ के ध्यान से भगवत गीता का अध्ययन करिए, और नाम जप करिए। आपको जरूर एक आध्यात्मिक, क्या होता है ना, अभी हम ऐसी स्थिति है, भौतिक स्थिति में भगवान को नहीं दर्शन कर सकते, भौतिक शरीर के अंदर फंसे हैं। हमारी आंखें कान ये सब भौतिक है, भगवान तो अलौकिक है, उनका दर्शन इस शरीर में नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृपा करके क्या करते हैं, विग्रह के रूप में, प्रसाद के रूप में, शास के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना। अब उसका फायदा उठाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुमिता माता जी अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कहा गया है कि गीता जो है वो सृष्टि का सार है,
और एक कृष्ण भगवान ने एक ये भी आशीर्वाद दिया हुआ है कि कलयुग में रहते हुए भगवान को पाना भक्ति के थ्रू बहुत ही आसान है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप भक्ति के थ्रू भगवान को पा सकते हैं। लेकिन जैसे दूसरे फील्ड्स में होता है ना कि एक मैन पावर होता है कि अरे वुमेन आगे कैसे निकल गई, एक औरत आगे हमसे कैसे निकल गई, ऐसे कई जगह देखा गया है कि भक्ति में भी ये चीज होती है, लोग भक्ति भी नहीं करने देते। ये है, बीवी को लोग ऐसा सोचते थे मार्केट से गाय खरीद के लाया है ना, बैठ इधर बैठ, बांध के रख दिया बस। अगर हम भक्ति के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे चलो हमें अगर भगवान ने कुछ इतना वो दिया है, भगवान की कृपा से हम इस लाइन में लगे हैं या हमारे थ्रू किसी का कुछ भला हो रहा है, बिल्कुल तो वो पब्लिक भी के लोग देखिए ना, देखिए समझिए, स्थिति समझिए, बहुत ही लोगों के सामने, इवन घर वालों के सामने बहुत नॉर्मल एक्ट करिए, कभी भी अपना भक्ति नहीं दिखाइए, शांत छुपा के रखिए। क्या होता है, जो भी हो वातावरण ऐसा है, घर में यही सोचते हैं जैसे गाय खरीद के लाए, बांध दिया इधर, तो उसमें क्या होगा, आप कुछ कर रहे हैं ऐसा जो उनको स्वीकार नहीं है, चिढ़ जाएंगे। और स्त्री का मन होता है बहुत सॉफ्ट, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, एक शब्द भी किसी ने बोल दिया बड़बड़, पूरा दिन मन डिस्टर्ब हो जाता है ना, करेक्ट। तो इसलिए वो चीज आप हमेशा भक्ति को अपने छुपा के रखिए। जब आप का जैसे दोपहर का टाइम होता है, आपका सारा काम हो गया, थोड़ा फ्री है, उसमें मंदिर में शांत होकर हल्के से थोड़ा जप करें। कोई अगर पूछे जब क्यों करो, थोड़ा मन डिस्टर्ब रहता है मेरा, थोड़ा शांति मिलता है। कभी किसी को बड़ा उसमें नहीं बोलना है, कोई नहीं सुनेगा, है ना। अपना स्थिति समझ के धैर्य रखिए और ध्यान से छुपा के भक्ति करिए। ठीक है, चलिए, लड़ाई नहीं करना, कोई सुनेगा लड़ाई कोई सुनेगा नहीं, खाली उपद्रव हो जाएगा। मयंक प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए, मयंक प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि नाम जप में रुचि कैसे हो, मतलब निरंतर वो कंटिन्यू नहीं रह पाता है कि जैसे भी कभी वृंदावन जाते हैं या बरसाना जाते हैं कहीं पर, तो फिर एक अच्छे से कर पाते हैं उसको, फिर वहां से आने के बाद भी कुछ दिन बड़ा अच्छा फ्रेशनेस सी फील होती है, लेकिन फिर वही जब करने बैठते हैं तो वही इधर उधर के विचार दिमाग में आने लग जाते हैं। डेली की टेंशन। 3-4 चीज देखिए। पहली चीज ये है कि एक अच्छा संग होना चाहिए। संग नहीं है, शायद अकेले में मुश्किल होता है भक्ति करना। जैसे अभी हम लोग साथ हैं, देखिए कितने आसान से हम कृष्ण के ऊपर सोच पा रहे हैं ना, आसानी से 2 घंटे निकल गया पता भी नहीं चला। लेकिन अकेले बैठे हो तो 2 मिनट मन भगवान में, तो संग रखिए, एक अच्छा संग होना चाहिए। दूसरा चीज, आपको जो भी अपना काम भी करते हैं ऑफिस का, उसमें एब्जॉर्ब रहना चाहिए, क्योंकि मन खाली मन शैतान का मन है ना। तीसरा चीज, हमेशा दुनिया में कुछ जिंदगी दिन में एक चैलेंज रखिए अपने पास, कुछ जो चीज अचीव करना है चैलेंज, और सबसे बड़ा अचीव करना है भगवान का भक्त बनना है ना, चैलेंज। दुनिया में बहुत डेंजर है, ये भी समझिए। कृष्ण जी गीता में बोलते हैं, अर्जुन तो मेरे को नहीं सुनेगा, विनश्यति, कहाँ गिरेगा, किस ब्रह्मांड में, किस जीवनी में पता नहीं। तो एक समझिए हम डेंजर में है, अभी हमको पता नहीं कितनी भयानक स्थिति में है ना, कितने भयानक स्थिति वो मालूम नहीं हमको। तो जब आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आपकी बुद्धि थोड़ी शार्प हो जाती है। दिन में क्या है कि अगर संग नहीं होता तो एटलीस्ट गीता तो पढ़ सकते हैं, भगवान संग दे रहे हैं, है ना, आचार्य प्रभुपाद जी का संग मिल रहा है, उससे आपकी बुद्धि विकसित हो, शार्प हो जाती है। माया की वही 2-3 ट्रिक है, काट देंगे टक, एकदम इमीडिएट निकाल दोगे। नहीं तो मन कमजोर होता है ना अगर संग के बिना, है ना। तो क्या है, जैसे हर दिन खाना खाते हो, उसी तरह आत्मा को भी हर दिन खाना खाइए, वो है हरि नाम का जाप, थोड़ा शास्त्र का अध्ययन, भक्तों का संग। कभी कभी तीर्थ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, क्यों, भक्तों का संग मिलता है उधर, है ना, भगवान का संग मिलता है। तो संग में रहिए। जी जी, धन्यवाद। ठीक है, संग रहिए, थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करिए और हमेशा एब्जॉर्ब रहिए अपना सेवा में। ये मैंने एक बार पूछा था किसी सन्यासी को कि कैसे ब्रह्मचारी रह सकता हूँ बताओ, तो उसने मेरे को बताया 4 चीज पॉइंट रखो। पहला चीज, तुम्हारी साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैंने कहा ठीक है। दूसरा चीज, भक्तों से बहुत स्नेह से तुमको रहना चाहिए, मैंने कहा ठीक है। 2, तीसरा चीज, जो भी सेवा करते हो उसमें एब्जॉर्ब रहना चाहिए, मैंने कहा ठीक। तीसरा चीज और बताओ, और बोला हमेशा कोई चैलेंज तुम्हारे सामने रहना चाहिए, जो ऐसी चीज जिसको ऐसा लगे कि जब समय रोक दिया जाए तो मैं पूर्ण कर लूं, है ना, ऐसा चैलेंजिंग चीज। उग्र कर्म नहीं, अपना नॉर्मल टाइम में सेवा करके ऐसे। ये 4 चीज रखोगे तो तुम पूरे ब्रह्मचर्य को पालन कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा लगा तो आपको ही मैंने शेयर कर दिया।
चलिए अम्बस्टा, मिस्टर पीपी अम्बस्टा प्रभु जी अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं कई बार अनुभव करता हूँ कि एक से ज्यादा अगर काम एक ही समय पे बोला जाता है करने को, तो मन बड़ा विचलित हो जाता है, कौन सा करूं क्या करूं। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि गीता मन को शांत रखने में और एकाग्र करने में किस प्रकार सहायक होगा। देखिए, एक से ज्यादा काम एक टाइम में साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मन एक ही चीज सोच सकता है एक टाइम में, करेक्ट। एक ही मन है ना हमारे पास, जैसे कंप्यूटर है, वो पैरेलल प्रोसेसिंग बात करते हैं, ब्रह्मा के जैसे 4 चीजें हैं पैरेलल क्वाड कोर, लेकिन हमारा तो मन भाई सिंगल चीज है, एक टाइम में एक चीज सोचते हैं, है ना। थोड़ा धैर्य से काम करिए और उग्र कर्म नहीं करने का। मैंने बोला था ना 18 घंटे 20 घंटे काम नहीं करने का, आराम से आप धैर्य से। जितने भी बड़े व्यक्तियों का जीवन देखिए, कोई 18 घंटे 20 घंटे काम नहीं करता, आराम से धीरे धीरे करके बड़ी चीज होती है ना। चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता करने से क्या होता है, खाली पेट में एसिडिटी होती है और तबीयत खराब हो जाती है ना। जितना मेहनत करिए ईमानदारी से, जो मिलता है उसको प्रसाद के रूप में लेके खुश रहिए, है ना। जी। अगर भगवान की इच्छा है तो 1000 करोड़ आएगा, भगवान की इच्छा है 10 करोड़ रुपया आएगा, वो भगवान की इच्छा है। मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करूंगा, जो मिला भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, सोमिन धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, अभी मिलेंगे। मैं थोड़ा एक एक पॉइंट ही बता पा रहा हूँ, इसको बड़ा फिलॉसफी है, लेकिन अभी डेवलप करने के लिए ना बाकी चैप्टर को आने दीजिए। थोड़ा सा समय का भी अभाव है, प्रभु जी को बहुत सवेरे उठना पड़ता है, इसलिए छोटा छोटा सवाल पूछिए और आगे बढ़ाया जाए। सोमिन पॉल प्रभु जी सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सर, प्रभु जी मेरा सवाल ये था, मान लीजिए मैं जॉब करता था पिछले साल 2020 तक, फरवरी तक, तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं बिजनेस पे आ गया। अभी क्या है, मैं कोई भी बिजनेस करने जा रहा हूँ, आखिर में जब उसका पिक पॉइंट होता है कि हाँ चलो वहां से मुझे कुछ मुनाफा होगा या सक्सेस होने को है, उस टाइम पे जाके मेरा वो काम बिगड़ जाता है। पर मेरा काम जो पूरा लगन के साथ में करता हूँ, फिर भी आखिर में जाके पूरा बिगड़ जाता है। वो ठीक है, ऐसे क्यों है? क्या है नहीं, अपना आपका कर्मण्येव अधिकारहते मा फलेषु कदाचन। आप फल तो आपको देखना था नहीं, आपको तो अपना कर्तव्य करना था। ठीक है, नहीं मिलता, ठीक है। मैं अपनी तरफ से मैंने ईमानदारी से किया, जितनी मेरे को बुद्धि रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, शुभचिंतकों ने जो बताया, वो सब बुद्धि मैंने लगा के किया। फल में नहीं मिला, ठीक है, 10 रुपए मिला। मैं तो 10,000 करोड़ सोच रहा था, लेकिन 10 रुपए आया, ठीक 10 रुपया तो आया, जेब में रखे खुश रहे। जो सैंक्शन होता है उसको स्वीकार करिए। ईशावाशमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मागड़ का। दूसरे का नहीं देखिए, जैसे 2 बेटे हैं पिताजी के, एक उन्होंने 10 रुपये भेजा, एक को 10,000 करोड़ भेजा। आपका कोई हक नहीं है पूछने का, आपने, वो तो पिताजी की इच्छा है, ठीक है। आप खुशी से स्वीकार करिए, भगवान से बोलिए, भगवान क्या थोड़ा पापी पेट का सवाल है, शरीर को पालना है, बस इतना दे दो कि जीवन चल जाए, बस भगवान की इच्छा। भगवान आपको करोड़पति, जैसे सुदामा था, पूरा खाने का नहीं था घर में उसके, भगवान ने उसको करोड़पति बना दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं, उसका आचरण वैसे का वैसे ही रहा। प्रभुपाद जी वृंदावन में अकेले बैठे थे, ठीक है, विश्व के जगत गुरु बन गए, कोई आचरण फर्क नहीं, सेम, ठीक है। ये हमारा दृढ़ रहना चाहिए, जो भगवान की इच्छा आएगा। जनरली भगवान का भक्त अच्छा ख्याल रखते हैं, ऐसी चिंता में नहीं रखते। ठीक है ना प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल। और एक मेरा क्वेश्चन था थोड़ा सा, मान लीजिए प्रभु जी, आप जब नवद्वीप धाम आएंगे, मतलब मायापुर आएंगे, मुझे याद करिएगा, मैं वहां से 20 मिनट के दूरी में रहता हूँ। 25 तारीख को मुलाकात हो जाएगी। 25 तारीख को आ रहे हैं, मेरा मेल है, आप मेल कर देना मेरे को, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विपिन झा प्रभु जी, अपने को अनम्यूट कीजिए। विपिन झा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। मेरा गुरु ये कहने का है कि सवेरे से अपन को कितने बजे जागना चाहिए और क्या करना चाहिए? करीब, मतलब प्रभु जी हम लोग ऑलरेडी ओवर टाइम हो गए, 9 से 10 बजे। देखिए मैं बताता हूँ, आजकल समाज में बात हो रही है नेचुरल लाइफ की, है ना। लोग बोलते हैं नेचुरल खाना खाएंगे, है ना, नेचुरल पानी पिएंगे। लोग वो वहां पे हिमालय में जाके पानी लेके आ रहे हैं, नेचुरल 100 रुपए की बॉटल मिलती है, वो मिनरल वाटर। ये जो है, ये तो फिल्टर बोलते हैं, सबसे अच्छा नहीं, वो तो नेचुरल पानी। हर चीज नेचुरल, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, डबल रेट में मिल रहा है नेचुरल। सोइए भी ना, अगर आपके घर में लाइट नहीं है, सोचो, ये तो अभी शुरू हुआ, 100 साल में लाइट, पहले तो लाइट भी नहीं थी, कितने बजे सोते थे लोग?
अंधेरा 6 बजे हो जाता है शाम को, 7 बजे 8 बजे मैक्सिमम 9 बजे आदमी सो जाता है ना, जी और सुबह उठ जाता है 9 बजे, सो गए 6 घंटा, 3 बजे, 3 नहीं 4 बजे तो नींद खुल जाएगी, कितना सोएगा आदमी, है ना, उठ जाएगा। एक हैबिट डाल दीजिए। यही तो देखा गया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमने नहीं बोला है, तो सब विद्वानों ने बोल के गए, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। अर्ली बर्ड एंड नाइट ऑल। अर्ली बर्ड किसको टॉप दुनिया में, अभी आप परफॉर्मेंस ले लीजिए, दुनिया के जो सबसे बड़े परफॉर्मर्स हैं, सबसे पूछो कितना बजे उठते हैं, 3 बजे 4 बजे। वेल बिगन इज हाफ डन। मैं जब ब्रह्मचारी मंदिर बना था, मैं टेम्पल कमांडर के पास गया, मैंने कहा कुछ एडवाइस दी तो मेरा जिंदगी अच्छा चले। उन्होंने बोला जल्दी उठ जाना। क्यों? वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने टाइम से काम शुरू कर दिया 50% तो उधर ही खत्म हो जाता है। लेट उठे, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, पूरा दिन जब पड़ा रहता है, न तो किताब का अध्ययन ना कुछ, है ना, ठीक नहीं होता। ठीक है झा जी। गुरु मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ये जो सुबह में एक राम रक्षा स्तोत्र करता हूँ, या शंकर जी का भी पाठ करता हूँ, हनुमान जी का भी करता हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मुझे किसको करना चाहिए। माने जबकि कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। वो छोड़ो, वो ज्ञान बताएंगे धीरे धीरे। अभी हम क्या बोल रहे हैं, छोड़ना नहीं जोड़ना है। जो कर रहे हो कंटिन्यू करो। हम तो 10 मिनट एक हरिनाम के लिए ऐड करने के लिए बोले। और देखो भारत इतनी पवित्र हुई जन्म हुआ है, रामकृष्ण का नाम लेके कुछ नुकसान तो मेरे को नहीं होगा, आपको मालूम है ना, कुछ भलाई होगा। तो हम तो बोले 8 मिनट लगते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8 मिनट पूरा आता है 108 माला। ठीक है, आप शुरू तो करो। तो सुबह गुरु 5 बजे के आसपास उठना चाहिए। विपिन प्रभु जी आप अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। जितना जल्दी उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें शांति क्या है, जितने उपद्रवी लोग हैं उसमें सो रहे होते हैं, अच्छा रहता है शांति। नहीं तो कहाँ यार, आप फोन करने जब करने लगे फोन आता है, तेरा वो हुआ कार्य मैं जब कर रहा हूँ, कोई जब करने देगा। आप बोलो, आपकी बी बोल गया रोको यार, सामान खरीद के लाओ, थोड़ा सब्जी नहीं है, राशन नहीं है, कोई नहीं करने देगा। सुबह सुबह कर लो। रेणुका माता जी, रेणुका माता। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं बस धन्यवाद करना चाहती थी इतना अच्छा क्लास कंडक्ट कराने का और इतनी अच्छी ज्ञान वाली बातें बताने का। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपने बहुत अच्छे से दे रहे हैं। मैं 18 डेज तक पूरे कंटिन्यू करूंगी। जरूर मेरी विनती है, आप हरि नाम शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसे जुटे रहिए मंदिर से माता जी। अतुल प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण माता। अतुल प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए। 1 2 3। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। पूछिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता को हम अपने जीवन में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो समझिए, समझेंगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मैं क्या करूं पता, तो डॉक्टर बोलेगा ये दवाई ले ले। डॉक्टर मेरे को समझना है दवाई क्यों नहीं है, ठीक है ना। आप भी, मैं आपको तो मैंने सीधा बोल दिया हरिनाम का जाप करो, आप बोलोगे नहीं मेरे को समझना है क्यों जप करना है, तो मैं बोला थोड़ा मेरे को समझ दे दो। अगर आप पूछे मेरे को क्या करना है अपनी जिंदगी में, कि मेरे सारे सांसारिक सारे रिश्तेदार सब ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ प्रैक्टिकली, क्या दवाई ले लूं कि गीता में जो दिया है जिससे मेरे को आनंद मिलेगा मेरा जीवन, मैं तो सीधा बोल दिया 10 मिनट लगेंगे, हरे कृष्ण इस मंत्र की शरण ले लो। ये जो वाइब्रेशन है ये भगवान से कम नहीं है। नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, थोड़ा नहीं पूरी शक्ति भगवान की इसमें। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब 10 मिनट आप जप करिए, आप देखिए चमत्कार हुए, चमत्कार है। क्या है ये शब्द में इतनी मिठास क्यों आ रही है? हरे कृष्ण हरे, मैं तो खाली एक शब्द को उच्चारण कर रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण हरे, ये कैसा लग रहा है जो कि रसगुल्ले मुंह में रख रहा है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपको लगेगा प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बिना किसी खर्चे के, ना कुछ खर्चा है, ना ओवरडोज है, ना साइड इफेक्ट है ना। हाँ जी प्रभु। और हम फायदा नहीं लेना चाह रहे, ले लीजिए प्रभु जी। ये तो मैं कुछ समय से अनुभव भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब से कोविड आया तब से मानसिक स्थिति बहुत मतलब समझते, सबको बहुत मुश्किल है, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, बहुत लोग मर गए हैं, व्यवसाय चला गया लोगों का, समझते हैं, है ना। मैं भी समझता हूँ, इसलिए तो एक काम तो कर सकते ना हम लोग मिलके हर दिन 5:30 बजे सुबह अगर आप आए,
हम लोग मिल के हरि नाम पे जाप करते हैं। दुनिया के लिए हम कुछ मदद तो नहीं कर पा रहे, हमारी आर्थिक व्यवस्था नहीं है सॉलिड, दूसरे को क्या खिलाएंगे, है ना, अपना ही संभाल नहीं पा रहे। एटलीस्ट हम भगवान को इकट्ठा मिलकर प्रार्थना हर दिन 5:30 बजे हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू धन्यवाद। आप अपने घर से करिए, मैं इधर से करूंगा, ठीक है। सब लोग हम 2 माला सबके लिए, दुनिया के लिए जप करेंगे। भगवान उनका आप सुरक्षा करिए, और बहुत मुश्किल में है। EC098 अपना नंबर, या माता जी है प्रभु जी, कुछ पता नहीं चलता, कृपया आप अपना नाम लिखें, ये अपना सवाल भी पूछे और नाम जरूर डाल दे माता जी। प्रभु जी जो भी हैं आप पूछिए प्रभु, मतलब जो भी है, क्या कहे प्रभु, जो भी है नहीं वो कृपया सवाल पूछिए। मनुष्य योनि, हाँ ऑडियो ऑन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूछिए प्रभु जी। EC09D196 उनको मालूम नहीं होगा उनका नाम क्या है। हाँ चलिए प्रभु जी, आपको हमने अनम्यूट किया है, आप अपना सवाल पूछ लें। मैं 3 तक गिनूंगा, वरना मैं दूसरे को लास्ट चांस दूंगा। लास्ट सवाल है, प्रभु जी को भी लेट हो रहा है। 1 2 3। धन्यवाद प्रभु जी, आपको सवाल पूछना नहीं है। माता जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। दीपक प्रभु जी सवाल पूछिए प्रभु। दीपक प्रभु जी। धन्यवाद सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। सर मेरा एक आस्क है, मतलब मैंने ये बुक पढ़ी है अभी कुछ दिन पहले भी, भगवत गीता। मैं 32 ईयर्स का हूँ और जॉब करता हूँ ऑटोमेशन कंपनी में, और साथ में लॉकडाउन में ये मुझे मौका मिला थोड़ा पढ़ने का, इस तरफ थोड़ा ध्यान देने का। सर मेरा एक आस्क है, मैंने श्री की उनकी बारे में काफी पढ़ा है, वीडियोस देखी हैं। मेरा एक मन में क्वेरी कि हम भारत में इतना सब कुछ, हमारे भारत की देन थी भगवत गीता सब कुछ, फिर भी गुरु स्वामी जी को विदेश में जाकर के इतना बड़ा खड़ा करना पड़ा, हम भारत में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? मतलब आप इतना अनुभव है या सीख हमारे पास हो कि जो बहुत कारण होते हैं, बहुत, एक नहीं। एक तो चीज की आप सोचिए, वो मैंने पिज्जे का एग्जाम्पल बताया था ना, हाँ जी वो देखा मैंने, वो बहुत अच्छा लगा। वो क्या था ना, घर की खेती घास बराबर। बोले गीता पढ़ा है, मेरी दादी पढ़ती है जब कर वो मेरी दादी करती है मैं नहीं करने वाला, है ना। लोग थोड़ा कभी कभी ना कोई चीज बहुत इजीली मिल जाती है ना, तो लोग उसका वैल्यू नहीं करते, है ना। अब मैं बता रहा हूँ, हमारे रशिया से भक्त आते हैं, तो उनको अभी मेरे साथ मंदिर में भक्त है रशिया से। मैंने देखा वो वीडियोस में, सुनो काफी बहुत अच्छा। कितना वो दूर से आते हैं, उनको रशिया इतना रिसेट कंट्री नहीं है, जिंदगी में एक बार ही आने का होता है उनको। एक एक मिनट ध्यान से, एक एक धाम जाना है, वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, इतना पूरा ट्रैवल करके एक एक क्षण को एक जैसे धाम आए इतने उसमें रहते। हमारा क्या है, मैं दिल्ली में था, अरे चले जाएंगे वृंदावन गया ही नहीं, 23 साल नहीं गया। थोड़ा हम थोड़ा लाइटली ले रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसा भी आप अपने, आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चे, पहले तो बच्चे ज्यादा होते थे ना घर में, आपके 4 बच्चे हैं, एक लड़के को दे दो, मेरे को चाहिए, उसको विश्व भर में गीता का प्रचार करेगा। स्वामी जी इसका क्या फायदा? थोड़ा ना लोग लाइटली ले रहे थे। सबको मालूम है भारत में कि भगवान का नाम लेना है, लेकिन वो सीरियसली नहीं लेते। थोड़ा 1 मिनट ले लिया, है ना, थोड़ा ध्यान से इसमें अगर लेंगे, हमको मालूम नहीं कितना बड़ा हमारा जो क्या कहते हैं संपत्ति है, उसका हम फायदा नहीं उठा रहे। कंजूस हो गए, कंजूस होता ना, घर में पैसा पड़ा है, खा सकता है लेकिन भूखा मर रहा है, हम कंजूस हो गए, पूरा फायदा नहीं उठा रहे। अपने जो भाग्य है, भारत भूमि जन्म हो, या चेतन बाबू बोलते थे भारत में जन्म लेना बहुत बड़ा भाग्य, हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे। जैसे हमने देखा विश्व भर के लोग उसका, मेरे क्या होता, मतलब खुद बताता हूँ, यही आचरण हुआ था मेरे कॉलेज में। जब जर्मन लोग आए थे और इतने बड़ जोर से कीर्तन कर रहे थे मैंने उनको देख के बोला, तो मेरी नानी भी करती है घर में, इसमें क्या है, मैं भी कर लूंगा। तो उनको देख के थोड़ा लगता है हमारी संपत्ति है तो हम भी आराम से, और हमको करना। प्रभुपाद जी ने बोला था, अभी भारत के लोग संकोच कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने शुरू करेंगे ना, आप उनके पास नहीं, उनकी तो संस्कृति उनके खून में है, बचपन से घर में उनके हरि नाम हो रहा है ना, सबके घर में संस्कृति है, सबको समझते हैं। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, जनरली मोटा मोटा 90% मालूम है, थोड़ा फाइन ट्यून करना है बस, है ना। मूलतः आपको ज्ञान बहुत कुछ मालूम है। अब दूसरे देश में क्या होता है, हमको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, उसके फायदे भी हैं, नुकसान, टाइम बहुत लगता है। इधर तो क्या ऑलरेडी मालूम है, थोड़ा कभी कभी तो गलत सुना है उसको थोड़ा ठीक बताया, ये तो कैसे नहीं सोचने का, ऐसे नहीं सोचने का, बाकी सब ठीक है ना, थोड़ा टचअप करना पड़ेगा। ठीक है दीपक प्रभु जी, इम्पोर्ट का ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। सुब्रता चक्रवर्ती प्रभु जी, अपने को अनम्यूट कीजिए। आइए लास्ट सवाल, इसके बाद प्लीज कोई हाथ ना उठाए। कुलदीप राउत के बाद किसी का हाथ को नहीं एंटरटेन करूंगा। सुब्रता प्रभु जी ने हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए।
गीता पढ़ने का कोई टाइम टेबल होता है क्या पर्टिकुलर? ना कभी भी पढ़ सकते हैं दिन में? कोई नियम ही न काला। देखिए भागवत कोई विधि है, श्रवण जी जी कीर्तन स्मरण का कोई टाइम नहीं होता। जैसे आप गायत्री करते हैं या जी भगवान का पूजा करते हैं उसका टाइम होता है, वो पंचरात्र विधि है। जो भागवत विधि है उसका कोई टाइम नहीं होता। किसी भी समय भगवान का नाम जप कर सकते हैं, किसी समय आप गीता पढ़ सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। जैसे आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा बैठ के बोर हो गए, चले 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, है ना, धीरे धीरे हाँ पढ़िए। ये जैसे बहुत हाँ नॉर्मल किताब का जैसे भी पढ़ सकते हैं किसी ना? भी नहा आप जैसे आपने धोआ फिजिक्स पढ़ रहे नहा हैं, धोआ के फिजिक्स बैठना पड़ेगा क्या? वो अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी, मैं जैसे कभी भी क्लास लेता हूँ नहा धो के आता हूँ, बिकॉज बहुत पवित्र ग्रंथ के बारे में बोलना है। स्वच्छ होके स्वच्छ कपड़े में बोलना चाहिए, है ना, स्वच्छ कपड़े जी में सुनना चाहिए। जैसे लोग क्लास सुन रहे हैं, मेरी विनती होती है बिस्तर में लेट के, बहुत लोग हैं वीडियो ऑन हाँ होता है बिस्तर में ऐसे लेट के सुना, ऐसा नहीं करो, इतना बड़ा ग्रंथ है। मंदिर में जी कोई जी जाता है कैसे, कथा चल रही है लेट गए, अरे वो तो इसका इज्जत करो, इतना बैठ के सुनो। जो भी बिस्तर में लेटा के उठ जाओ, गलत है, जी ऐसा नहीं गीता। एक स्वच्छ स्थिति में स्वच्छ कपड़े पहन के अच्छा रहता है। आपको तो ना मन भी थोड़ा, जैसे हरि नाम जाप, आप जी गंदे जी कपड़े पहन के भी बिस्तर में बैठे जब कर सकते हो, मना तो नहीं है, लेकिन फिर वो उतना मजा नहीं आएगा, है ना। स्वच्छ जी होके स्वच्छ कपड़े पहन के माइंड को आधा कंडीशन करना है सुब्रतो दादा, ठीक है। जी जी कुलदीप राउत प्रभु जी सवाल पूछिए। कुलदीप राउत प्रभु जी अपने को अनम्यूट कीजिए, पहले सवाल पूछिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कुलदीप जी। प्रभु जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, इतना अच्छा आपने हमें समझाया। पिछले मैं झारखंड जामताड़ा से हूँ, तो मैं पिछले 1 महीने से मैं कुछ समय से मैं इस्कॉन प्रचार केंद्र से जुड़ा हूँ। अच्छा तो प्रभु जी मैं जैसे कि मुझे वहां से जप माला मिला, तो मैं जप भी करता हूँ। देखिए रेगुलरली नहीं कर पाता प्रभु जी, कभी 2 कभी 5 कभी ज्यादा, लेकिन रेगुलर नहीं कर पाता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए प्रभु जी? टाइम लगेगा, अभी धीरे धीरे जपा शुरू किया है। इसमें क्या होता है प्रभु जी, भक्तों की सेवा करने से आपको आकर्षण आता है। किसी की भी सेवा करते हैं उसके गुण आपको मिलते हैं, किसी का बुराई करते हैं उसका बुरा गुण आपको मिलता है, करेक्ट। किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छे आदमी का सेवा करना चाहिए, उससे अच्छे गुण मिल जाते हैं, ठीक है। तो भक्तों के पास एक गुण होता है, उनके भगवान का सेवा का आनंद दिल में होता है, उनकी सेवा से आपको ये आनंद दिल को छू जाता है, ठीक है ना। जी दृढ़ संकल्प बनिए, जब भी जब भी अवसर मिले भक्तों का सेवा जरूर करिए। और जैसे कि प्रभु जी, जैसे मैं जब जप करने जाता हूँ, तो क्या मुझे मतलब कुछ विशेष मुझे साफ सफाई के ध्यान रखना है, या फिर मैं जैसे सिर्फ हाथ पैर धो लूं और कर सकता हूँ? ठीक है, वैसे तो नियम काल नहीं है, लेकिन आपका घर साफ है, सबको धुला हुआ है, धुले हुए कपड़े पहने हैं, अच्छे से सोए हैं, तो आपको ध्यान से जप हो पाएगा। आप सोचो 2 घंटे सो के उठे हो, कैसे जप करोगे, और सब पूरा घर गंदा है, कुछ मन भी नहीं करता ना। तो ऐसा भौतिक वातावरण रखिए कि मन को शांति से जप हो सके, है ना। जप करना 24 घंटे का काम है, ये नहीं कि जब आप 10 मिनट जप के बाकी घंटे भी कुछ पाप कर्म करेंगे तो फिर मन बहुत विचलित हो जाता है। आप दारू पिए फिर जब करें मुश्किल हो जाता है। वैसे तो जब किसी भी समय काम करेगा कुछ अशुभ नहीं है, लेकिन अगर 24 घंटे जीवन पवित्र रहेगा तो जब से मतलब सूखी घास की तरह चलोगे। तो जैसे मैं प्रभु जी मैं प्रातः काल उठता हूँ, ठीक है, मैं अपने बिछौने में हूँ, तो क्या मैं उस समय बैठे बैठे भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब भारत में तो जनरली नियम क्या, सुबह सुबह उठ के नहा धोइए, फ्रेश हो जाइए तो और अच्छा रहेगा, है ना। जी जी लेकिन धन्यवाद कोई प्रभु नियम जी। नहीं है, हरि नाम के जाप के लिए कोई नियम नहीं। देखिए प्रभु जी, आप कुलदीप राउत जिस जगह से आते हैं, आप उस स्थिति को जानते हैं। सारे स्कैम वाले वही हैं, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कहीं से भी कीजिए, 16 माला तक पहुंचिए। हरे कृष्णा, ये हमारा लास्ट सवाल था। अगर और किसी को कल सवाल पूछना, कल पूछेंगे। आज हम लोग प्रभु जी को यहाँ समझने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। हरे कृष्णा, ठीक है। तो मेरा मेल है नामदास, अगर कुछ ऐसे लोग हैं, मराठी लैंग्वेज में भी हमारे पास टीचर नहीं है, खाली बच्चों का क्लास हो रहा है, थोड़ा माफी चाहते हैं। राविंद्र मंकर जी थोड़ा हमको कोशिश कर रहे हैं, एक टीचर को रेडी किया है, शायद वो अगले बैच से शुरू कर देंगे। अभी वो बच्चों की क्लास लेने और ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इस समय इस बैच में हमारे पास टीचर नहीं था, ठीक है। यूट्यूब लिंक आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। अगर आपको अभी चाहिए, मैं बताता हूँ कैसे पहुंचने का। देखिए हमारा एक चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल है, ये आ गया, ये रहा चैनल हमारा, इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल। ये आप इसको नाम में रखिए। ये मैं आपको इसका लिंक डाल देता हूँ चैनल का, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इस चैनल में आपको सारे मंदिर के प्रोग्राम मिल जाएंगे, ठीक है। ये लिंक भी मिल जाएंगे क्लास के, मेरा ही नहीं, बहुत अच्छे भक्त हैं, उनकी भी क्लासेस हैं, आप सब लैंग्वेज में सुन सकते हैं, ठीक है। इसके लिंक पर क्लिक कर लीजिए, जहां जाएगा उसको सब्सक्राइब करेगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत आपको शांति से सुने। हाँ, 3 लोग और हैं प्रभु जी, प्रमोद जी, इधर कोई मिले हमको 3 लोग जो ऑलरेडी भक्त हैं, 16 माला करते हैं, हमको मदद कर सकते हैं। प्रभु जी, मैं पता नहीं, एक माता जी हैं महाराष्ट्र में, ये बॉम्बे में ही है। आई जस्ट इंक्वायर, और इस्कॉन से जुटी हुई भी हैं काफी समय से। इफ शी कैन टीच मराठी में। नहीं, मराठी का तो प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, आज के हमारे जो कोर्स चल रहा है इसके लिए 3 और इसमें से ही होंगे प्रभु जी। कोई है भाई जो सीरियस है? आप लोग में से जो चाहते हैं कि इस कोर्स में हम आगे बढ़ें, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप अपना हाथ रेज कीजिए और कनेक्ट कीजिए। दूसरा हमारा रिक्वेस्ट है, जितने लोग यहाँ नंबर में अपना डाल रखे हैं, अपना नाम डालें नंबर से। ये तो सही में प्रभु जी बोल रहे थे, जेल में नंबर मिलता है, यहाँ तो ना आए नंबर से, नाम से आए। सुनीता मदन जी, हरे कृष्ण माता जी, किधर है? हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनीता प्रभु जी, आपका एक सेकंड माता जी, जितने लोगों ने हाथ उठाया है वो अपना नाम और नंबर दे दें, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लूंगा, कांटेक्ट करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना? ठीक है, आप लोग अपना नाम और फोन नंबर लिख दीजिए। ठीक है प्रभु जी। और फिर आपसे कल स्क्रीन करके फिर मैं प्रभु जी को शाम तक बताऊंगा आप लोगों के विषय में, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आप लोग तुरंत डाल दीजिए अपना अपना नाम, ठीक है। नाम नंबर डाल दीजिए प्रभु जी को लिस्ट में, फिर प्रभु जी बात करके फिर मेरे को फोन कर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं बहुत टाइम बाद ले रहा हूँ, ये पहला लेवल मैं लिया नहीं था। इस बारी हिंदी का थोड़ा रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ, और माँ बाप दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी हिंदी के टीचर एंड ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे को आना पड़ा, ठीक है। कृपया आप लोग डालें, अपना अपना नंबर डालें जल्दी से। डाल दिया प्रभु जी, डाल दिया, सबने डाल दिया, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है, ठीक है। प्रमोद जी, आपने काम ले लिया, आप उनको कल मेरे को बता देना फोन करके। प्रभु जी, इनका नंबर नहीं आया, सिर्फ नाम आया है। नहीं, लोगों ने डाला है, नाम नंबर दोनों डाला है। प्रभु जी, मुझे तो नहीं दिखा चैट बॉक्स में। नहीं, मैं आपको चैट बॉक्स, ओ खाली मेरे को डाला है डायरेक्टली, ठीक है। मैं ले लेता हूँ, मैसेज ले लेता हूँ। सुनीता माता जी का नंबर है 942633। नहीं, डाला है सबने, डाला है। वो क्या है ना, वो खाली मेरे को डाला है। माता जी का है खाली। नहीं, एक माता जी ने लिखा है मुझे, संगीत माता जी ने, हम अपना गॉड कैसे चूज करें? आप क्लास में रहे, अपने आप गॉड आपके पास आएंगे, वो बताएंगे मैं आई एम गॉड, और आपको पता चलेगा, हमारे सिस्टम में है वो। प्रभु जी, हमको आप नंबर ट्रांसफर कर दीजिएगा। आई विल टॉक टू देम एंड गेट बैक टू यू बाय इवनिंग। एक सेकेंड, कुछ करना पड़ेगा। हो गया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, वही चल रहा था। प्रभु जी, मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे को मेल कर देना, नामदास में मैं रिटर्न कर दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है। कैसा चल रहा है बच्चों का क्लास लेने? अच्छा चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छे चल रहा है प्रभु जी। इस बार रजिस्ट्रेशन बेटर है? हाँ, पहले से बेटर है प्रभु जी। एक्चुअली कुछ बच्चे लोग रिपीट भी किए हैं। एक्चुअली मैंने भी इंसेंटिव दिया उनको, चैतन्य महाप्रभु का एक छोटा सा बुक सबको पोस्ट कर दिया। अभी तो 39 आ जाए थे, और थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करता है प्रभु जी, बट आई ट्राई टू वो। हम लोग इम्प्रूव करेंगे, अभी थोड़ा समझ रहे हैं, जैसे ना इंटरनेट ऑपरेट करता, थोड़ा समझे, साइंटिस्ट है ये पूरा, जो सोशल मीडिया एक साइंस है, हम थोड़ा समझ रहे हैं उसको, ठीक है। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।